शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरुतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय जय राम। ओम श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय जाजू जी, समादरणीय श्री लाहौटी जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, सर्वप्रथम
आप सभी को नूतन वर्ष के लिए शुभकामनाएं और भगवान की तरफ से आशीर्वाद। जैसा अभी हम लोगों ने श्रवण किया, एक घटनाक्रम के कारण क्षमादरणीय श्री बिरला दंपति 3 दिन के लिए हम लोगों के मध्य में नहीं आ सके हैं। 19 तारीख से हम लोगों के मध्य में रहेंगे और ये स्वाभाविक है, संसार की सत्यता भी यही है। और इस सत्यता को अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो काफ़ी हद तक जीवन सुधर जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि भाई भगवान का ध्यान करो तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। और ये भी शिकायत बहुत स्वाभाविक है, कॉमन है कि महाराज भगवान में मन नहीं लगता है। तो एक संत ने कहा कि भगवान में मन न लगे तो भगवान को याद मत करो। बोले फिर किसको याद करें? बोले मौत को याद करो। हाँ, मौत को याद करो कि एक दिन हमको भी इस संसार से जाना है। और ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। याद करें तो भी नहीं टलेगा और नहीं याद करें तो भी नहीं टलेगा। मौत की याद दिलाने से व्यक्ति की मुखाकृति थोड़ा गंभीर तो हो जाती है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो सोचता है सब अमंगल वस्तु हम क्यों याद करें। हाँ? मैंने सुना है कि जब कबूतर को पकड़ने के लिए बिल्ली झपटती है तो आंख बंद करके वो लेट जाता है। बोले क्यों? कबूतर कहता मैं देखूंगा ही नहीं कि बिल्ली आ रही है। हाँ? तो क्या उसके नहीं देखने से बिल्ली रुक जाएगी क्या? वो तो उसके बाद भी उसको और आसानी से पकड़ लेगी। हाँ? तो हम लोग अगर इस बात का ध्यान रखें, ठीक है प्रतिवर्ष हम लोग नए वर्ष में मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि एक वर्ष हमारे जीवन का कम हो गया। हाँ, हमारा जीवन अगर हम ईश्वर को अपना करके चलेंगे तब तो अमरत्व की ओर जाएगा, नहीं तो मौत की ओर तो जा ही रहा है। हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसे जन्म मरण के इसमें रहते हुए अगर जीते जी हमने अमरत्व का अनुभव कर लिया तो हमारा जीवन सफल है। अगर हमने ये समझ लिया कि जन्म मरण ये देह तक सीमित है, हमारे स्वरूप में ना जन्म है ना मरण है। अगर मौत है तो जन्म अवश्य होगा, और अगर जन्म होगा तो मौत अवश्य होगी, ये कोई बचा नहीं सकता है। देवताओं को आप कहेंगे अमर कहा जाता है, वो सापेक्षिक अमरत्व है। अमर का अर्थ नहीं है कि वो हमेशा रहते हैं। हम लोगों की अपेक्षा उनकी आयु बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक वर्ष और देवताओं का एक दिन ये बराबर होता है। जो उत्तरायण होता है ये देवताओं का दिन है, 6 महीने का उत्तरायण, और जो दक्षिणायन होता है देवताओं की रात्रि है। तो हम लोगों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन ये बराबर होता है। इस गणना से उनकी आयु 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष तक होती है, इसलिए उनकी आयु बहुत ज़्यादा है हम लोगों की दृष्टि से। लेकिन अमर नहीं, क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशंति, भगवत गीता में कह दिया। तो अगर हम लोग इस ध्रुव सत्य को भी स्मरण रखें, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। हाँ, जो इस संसार में आया है एक दिन जाना ही पड़ेगा, और जो जा रहे हैं उनको देख करके हमको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि आप नए वर्ष में क्या आशीर्वाद दे रहे। तैयारी का अर्थ है नहीं कि आप जाने वाले हैं, तैयारी का अर्थ है कि जाना पड़ेगा, ये ध्रुव है, ये सत्य है।
तो जाने की तैयारी हमको रखनी चाहिए। एक घटना मेरे को याद में आ गई। मथुरा में एक डीएम आए थे और बड़े ईमानदार अफसर थे। वो किसी की सिफारिश नहीं मानते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे, और जो उनके जिला के, डिस्ट्रिक्ट के, समाज के हित में होता था वो काम करते थे। किसी ने कहा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, बड़ा विरोध है आपका, और आपको तो एक जगह रहने नहीं मिलेगा इस ढंग से, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते तो ट्रांसफ़र तो करवा ही देंगे। तो बड़ी अच्छी बात बोले प्रातः काल जब मैं उठता हूँ, स्नान पूजन करने के बाद पहले बिस्तर बांध के रख देता हूँ, बाद में ऑफिस जाता हूँ। माने मेरे को भी ये मालूम है कि पता नहीं किस दिन हमको ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं। हाँ, मैं किसी की सिफारिश नहीं मानता, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, मेरे को जो उचित कार्य लगता है वो मैं करता हूँ। तो बिस्तर बांधने का अर्थ नहीं था कि उसी दिन उनको जाना है, हाँ, लेकिन तैयारी थी। हाँ, हम लोग तैयारी रखें अपने जीवन में, और उस तैयारी के साथ साथ हम अपने जीवन को अमरत्व की ओर ले चलें। इसी को दृष्टि में रखते हुए देवर्षि नारद ने इन भक्ति सूत्रों की रचना की है। हाँ, देवर्षि नारद के 3 जन्म की कथा श्रीमद् भागवत में है। 3 जन्म। देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे, उपबर्हण नाम के गंधर्व। बड़ा सुंदर गाते थे, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था, देखने में बड़े सुंदर लगते थे, गाते बहुत अच्छा थे। एक दिन देवताओं की सभा में उनको गाने के लिए बुलाया गया, और वो जानते थे कि देवताओं की सभा है, इसमें विशिष्ट लोग आए हुए हैं, फिर भी वो भगवान का गान न करके लौकिक गीतों का गान करने लग गए। और जब लौकिक गीतों का गान करने लग गए तो उनसे असंतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया था कि जाओ तो मृत्युलोक में शूद्र हो जाओ, हाँ, दास्य पुत्र हो जाओ। और उपबर्हण नाम के वो गंधर्व, गंधर्व माने देवता, हाँ, वो दासी पुत्र हो गए अगले जन्म में। और उनकी माँ अकेली थी। एक बार जहाँ उनकी माँ सेवा करती थी वहाँ संतों का आगमन होता है, संत लोग चातुर्मास कर रहे थे, माँ उनकी सेवा में थी। ये 4-5 वर्ष के थे जो दासी पुत्र बने, उपबर्हण नाम के गंधर्व। माँ के साथ ये भी संतों की सेवा में लग जाते थे, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, माँ जहाँ जाएगी वहाँ बच्चा जाएगा। अब वो महात्माओं की सेवा खाली इतने ही करते थे कि कभी उनके वस्त्र उठा के दे देते, कभी कमंडलों में जल ले आते, कभी उनके बचा हुआ पत्तल में भोजन प्रसाद पूछ करके ले लेते थे, उनके पत्तल उठा के डाल देते थे। और उसके बाद सायंकाल वो संत लोग जो भगवान की कथा करते थे 1 घंटा रोज, हाँ, संत का यही स्वभाव है, वो जहाँ भी रहेगा भगवत चर्चा तो करेगा, वही उसका जीवन है, और जानता है कि वही सार्थक भी है। हाँ, सार्थक वही है, बाकी चर्चाएं तो ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से कहीं सार्थक हैं कहीं निरर्थक हैं। उस कथा में उस बालक को बड़ा आनंद आता था, और इतना आनंद आता था कि भगवान कृष्ण की उन मधुर कथाओं को सुन करके उस बालक को कभी रोमांच होता था, कभी उसको अश्रुपात होता था, कभी गला अवरुद्ध हो जाता था। महात्मा लोग जब देखते थे कि इतना छोटा सा बालक, इतना इसका भाव, तो महात्मा लोग बड़े खुश होते थे। अरे इतने बचपन में इसका भगवान का इतना भाव। महात्मा लोग जाते जाते भगवान की साधना बता गए उस बालक को, और महात्माओं के जाने के बाद, माँ का शरीर पूरा होने के बाद, वो बालक जंगल में जाकर के साधना करता है। साधना में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो विफल होकर के वो रोने लग गए। जब रोने लग गए, यही है साधना और कृपा की अनुभूति। जब तक पूरी साधना नहीं होगी तब तक कृपा का स्वरूप क्या है ये अनुभव नहीं होता है। कह देना कि कृपा से सब हो रहा है तो एक शिष्टाचार की भाषा बन गई, लेकिन वास्तविक कृपा की अनुभूति जब हो जाएगी तो जो हनुमंत लाल जी ने वचन कहे थे वो जीवन हो जाएगा। अब कृतकृत्य भयहु में माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। हाँ,
कृपा की अनुभूति के बाद जीवन निर्भर हो जाता है। जीवन में शोक मोह भय के लिए स्थान समाप्त हो जाता है जहाँ कृपा की अनुभूति होती। देख लेना, कृपा कह देना बहुत सरल है, और जब वो पूरी साधना करके थक गए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, निराश होकर के रोने लग गए, तब वो जो महाराज ठाकुर जी हैं, बड़े जो कौतुकी हैं, वो अचानक उनके हृदय में प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो आनंद, आनंद का सागर, उसमें डूबने लग गए। बड़ा आनंद हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। अब जब तक कोई वस्तु के लिए बहुत लालसा है, नहीं मिले तब तक भी व्याकुलता होती है, और मिल जाए तो बहुत आनंद होता है, और मिलने के बाद जब बिछुड़ जाए तब मिलने के पहले जो व्याकुलता थी उससे ज़्यादा व्याकुलता होती है। हाँ? इसी को हमारे शास्त्र की भाषा में अयोग, संयोग और वियोग, अयोग माने मिलने के पहले की दशा को अयोग बोलते, जब मिलन हो जाता है उसको संयोग बोलते, मिलने के बाद जब बिछोड़ना होता है उसको वियोग बोलते। बहुत छटपटाने लग गए। आकाशवाणी हुई, बालक अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा महाराज? अभी तेरा अंतःकरण पूर्ण रूप से उस स्तर पर नहीं है, कुछ कलमश दोष शेष हैं जो अभी मेरे दर्शन करने का स्तर नहीं है। अभी दर्शन कैसे हुआ था महाराज? आकाशवाणी में भगवान कहते हैं अभी दर्शन हुआ था कृपा से, और जहाँ कृपा होती है वहाँ योग्यता की जरूरत नहीं होती, वहाँ अधिकार की जरूरत नहीं होती। तो कृपा से दर्शन मैंने एक बार इसलिए दिया था कि तेरे को मेरा एक बार दर्शन हो जाएगा तो फिर तेरा मन दुनिया में नहीं जाएगा। हाँ, देखो भगवान की करुणा, भगवान पकड़ते, थोड़ा कोई प्रयास करे तो भगवान सहयोग करते, हाँ पकड़ते। तेरा मन दुनिया में न जाए इसलिए मैंने कृपा से एक बार दर्शन दे दिया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऐश्वर्य, मेरे से ज़्यादा सौंदर्य, मेरे से ज़्यादा माधुर्य दुनिया में कहीं है नहीं। तो अब दर्शन कब होगा? बोले अब तुम्हारा अगला जन्म होगा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में तुम प्रकट होगे, तब मेरा दर्शन होगा। आप नारद जी के आप 3 जन्म की कथा समझ लीजिए। हाँ, तीसरे जन्म में नारद जी भगवान के अवतार माने जाते, आश्चर्य की बात है। उस जन्म के पहले वही नारद जी दासी पुत्र हैं, और दासी पुत्र के पहले वही नारद एक गंधर्व हैं, जो कि कभी कभी देवताओं की सभा में भी अशिष्टता का व्यवहार करते। तो आप कहेंगे फिर वो भगवान के अवतार कैसे हो गए? एक बात तो यह है कि वो जैसे थे वैसे ईमानदार थे। हाँ, पहली शर्त, वो जैसे थे, अगर उनको लौकिक संगीत में ही आनंद आता था तो उनको संकोच नहीं था, भले ब्रह्मा जी बैठे थे तो भी वही गाया। ईमानदार थे। साधना की पहली सीढ़ी है ईमानदारी। सत्य को पाना है तो पहले हमको सत्य को पकड़ना होगा, सच्चाई को पकड़ना होगा, जीवन में सच्चाई लानी होगी। और दूसरी बात, उसके बाद अगर कोई मुक्त महापुरुष मिल जाए, जैसे दासी पुत्र के रूप में उनको मिल गए, तो संत कृपा, हम ईमानदार हुए और कोई जीवन मुक्त महापुरुष की कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर जीव अगर ईश्वरत्व की भी प्राप्ति कर ले तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता है। हाँ? माने ईश्वरीय शक्तियाँ उनमें अवतरित हो जाती है। अरे नारद जी संत हैं, भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। नारद जी को छोड़िए, हमारे गुरुदेव के जीवन में हम लोगों ने देखा ईश्वरीय शक्तियों का। हाँ? कोई संकल्प किसी के लिए कर देते थे, रोग दूर हो जाता था। किसी के अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाता था। यद्यपि वो इसका प्रदर्शन नहीं करते थे और इसका विरोध करते थे, लेकिन वो शक्तियाँ थी उनमें। जब वो बाद के समय में अस्वस्थ हुए तो पूज्या आनंदमयी माँ ने एक बार कहा, बोले बाबा आप संकल्प करके दूसरों के रोग ठीक कर देते हो, और आपका शरीर अस्वस्थ है तो आपके इतने शिष्य लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप अपने लिए एक बार संकल्प क्यों नहीं कर लेते हो कि ये शरीर ठीक हो जाए? गुरुजी बोले माँ इस शरीर के लिए संकल्प उठता ही नहीं है, ये ठीक रहे बीमार रहे, रहे ना रहे, हाँ
यह देखो जीवन मुक्त महापुरुष, करुणा के कारण दूसरे के लिए संकल्प तो उठ जाता है, लेकिन इस शरीर का प्रयोजन समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ये शरीर रहे तो रहे और जाए तो जाए। हाँ, ये महापुरुष। तो ऐसे महापुरुषों की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो वो स्वयं ईश्वरीय शक्तियाँ उनमें रहती है। आप श्री रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, हमारे पूज्य गुरुदेव जी को देख लीजिए, पूज्य उड़िया बाबा जी को देख लीजिए, कितने संत जिनमें ईश्वरीय गुण थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमको आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर हम ईमानदार रहें, जहाँ रहें। हाँ, जैसे रहे, बनावट ना रहे, बस हम जैसे हैं वैसे ही रहें बस। और उस अवस्था में चलते चलते अगर कोई संत का साथ मिल गया तो काम बन जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वही व्यक्ति पिछले जन्म में दासी पुत्र था और अगले जन्म में भगवान का अवतार हो गया। उसके एक पिछले जन्म में एक देवता था जो उपहास करता था, हंसी विनोद करता था। आजकल के जैसे यंग एज के बच्चों का जो जीवन होता है, नाचना गाना उपहास करना, वो वही उपहरण नाम के गंधर्व का वही काम था जो नारद जी का 2 जन्म पहले का जीवन था। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम भी ईमानदार रहें और संत की कृपा मिले, क्यों? क्योंकि ईश्वर जो व्याख्या है ईश्वर की, मायोपाधिक चैतन्य का नाम ईश्वर है और अविद्योपाधिक चैतन्य का नाम जीव है। अविद्या की उपाधि, अविद्या की परिच्छिन्नता जिस चैतन्य को घेरे हुए है उसको जीव बोलते हैं, और माया की उपाधि जिस चैतन्य के साथ है उसी चैतन्य को ईश्वर बोलते हैं। चैतन्य दृष्टि से जीव और ईश्वर दोनों एक हैं, उपाधि की दृष्टि से भेद है। ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ एक 0 वाट का बल्ब लगा दिया जाए और एक 1000 वाट के ये जो बहुत जिनमें रोशनी है लाइट लगा दिया जाए, बिजली की दृष्टि से दोनों में कोई फर्क नहीं, विद्युत दोनों में एक है, लेकिन एक बहुत कम प्रकाश दे रहा है और एक बहुत ज़्यादा प्रकाश दे रहा है। तो क्या बिजली छोटी बड़ी है दोनों में, या बल्ब की कैपेसिटी की भेद है? 1000 वाट के बल्ब में कैपेसिटी इतनी है कि उस प्रकाश को ज़्यादा ग्रहण करके दूसरे को दे सकता है। 0 वाट के बल्ब में वो कैपेसिटी नहीं है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जीव माने 0 वाट का बल्ब और ईश्वर माने 1000 वाट का बल्ब। तो जिसमें चैतन्य की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन अगर संतों की कृपा से, साधना से जीव की उपाधि भी शुद्ध होती जाए और कैपेसिटी बढ़ती जाए तो ईश्वरीय गुण उसमें अवतरित हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, इसलिए कई बार लोग कहते हैं महाराज हमारे गुरुदेव तो साक्षात भगवान थे या हैं। इसमें भावना भी होती है, सत्यता भी होती है, क्योंकि ऐसे जो संत हैं उनमें ईश्वरीय शक्तियां अवतरित हो जाती, वो ईश्वरीय कार्य कर सकते हैं। तो नारद जी महाराज का जो जीवन है, और नारद जी उस क्रम से निकले थे कि साधना से क्या क्या हो सकता है। अगर दासी पुत्र के बाद भी अगले जन्म में वो नारद हो गए तो उनको लगा जिस तरीके से मेरे को लाभ हुआ है वो तरीका सबको प्राप्त होना चाहिए ना। उसी दृष्टिकोण को रख करके उन्होंने भक्ति सूत्रों की रचना की। अगर कोई एक भला व्यक्ति है और उसको किसी वस्तु से, किसी तरीके से अपने जीवन में लाभ होगा तो चाहेगा कि इससे सबको लाभ हो जाए, वो सबको बताएगा। वो ज्ञान, विद्या, चौर्य उसके जीवन में नहीं होता है, ज्ञान चौर्य नहीं होता है। आजकल तो बहुत कठिन है, बहुत दिन सेवा करो, बड़ी प्रार्थना करो तो भी कुछ थोड़ा सा बताते। क्यों? उनको डर रहता है इनको दे देंगे तो हमारा क्या होगा। ये समस्या रहती है। लेकिन जो ईश्वर को प्राप्त है, जो सीधे पावर हाउस से जिसका कनेक्शन जुड़ गया है, उसको कमी का डर नहीं रहता है। वो तो सोचता है जितने लोग लाभ उठावें, जितने लोग फायदा उठावें, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो देवर्षि नारद ने सोचा जिस रास्ते से मैंने भगवान का अनुभव किया, और भगवान का अनुभव ही नहीं किया, यहाँ तक कि भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद की गणना है, इस ऊंचाई तक पहुँच गया, वो तरीका मैं सभी जीवों के लिए क्यों ना बता दूं।
उस दृष्टि को रख करके देवर्षि नारद ने ये भक्ति सूत्रों की रचना की। सूत्र का अर्थ होता है जो संक्षेप में आपको मार्गदर्शन कर दे। व्याख्या उसकी कोई महापुरुष करेगा, संत करेगा। सूत्र माने जिसमें बहुत कम अक्षर हुए लेकिन सारा सार का समावेश हो जाए। 84 सूत्र हैं देवर्षि नारद के रचित। 84 ही सूत्र को बनाए। 80 बनाते, 90 बनाते, 100 बनाते, 84 की संख्या का अर्थ क्या है? 101 बनाते। बोले भाई महापुरुष कहते हैं और शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं। हाँ, जीव जिनमें भ्रमित होता है 84 लाख। हाँ, ये मच्छर, ये कीड़े, ये पतंगे, हाँ, ये सब उसी में हैं और आप और हम इनमें कभी न कभी होके आए हैं। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? पिछले जन्म की तो याद नहीं। कभी कभी स्वप्न में शायद आप लोगों ने भी देखा हो, मैंने भी 1-2 बार देखा है कि हम अपने को उड़ते हुए देखते, उड़ते हुए। तो इस शरीर से तो कभी उड़े नहीं। वो कहाँ से देखा कि हम उड़ रहे? बोले कभी कभी हम पक्षी थे और पक्षी के समय जब हम उड़ते थे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही रहता है, मन और इंद्रियां वही रहती हैं, परिवर्तन केवल स्थूल शरीर का होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर पक्षी के शरीर में था वही सूक्ष्म शरीर मनुष्य के शरीर में है और वो संस्कार एकत्रित रहते हैं मन में, चित्त में, और स्वप्न के समय कभी कभी वो जागृत हो जाते। तो यही प्रमाण है कि हम सभी योनियों में घूम करके आए हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। तो 84 सूत्र इसीलिए बनाए कि अगर इन सूत्रों का ठीक ठीक अध्ययन कर लें, और अध्ययन ही नहीं, अध्ययन तो थ्योरी हो जाएगा, जीवन में थोड़ा उतार ले, जीवन में थोड़ा अपने ले आवे, तो बोले 84 का जो चक्कर है उससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। यही देवर्षि नारद का उद्देश्य। और देवर्षि नारद संत और भगवान के अवतार होते हुए भी एक सुधारवादी महापुरुष है। समाज सेवा के रूप में सभी भगवान के भक्त बने, उनका हमेशा प्रयास रहा है। कथा है भागवत में और जगह पर, और इसी में उनको 1-2 बार शाप भी मिला है। दक्ष ने शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहरोगे ही नहीं, क्योंकि जब 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरोगे नहीं तो किसी को उपदेश कर नहीं पाओगे, और उपदेश नहीं कर पाओगे तो किसी का घर नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, शाप इसीलिए दिया था क्योंकि दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते थे और उनको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते थे, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या ऐसी नदी जानते हो जो दोनों तरफ चलती है, क्या क्या प्रश्न पूछते थे, उनको समझ में नहीं आता था। बोले जब इतना ही नहीं जानते हो तो तपस्या किस लिए कर रहे हो? फिर उनसे वो पूछते तो क्या करें, फिर वो भगवान की भक्ति का उपदेश दे देते। तो बेचारे दक्ष के कोई भी पुत्र लौट के जाते ही नहीं थे, तपस्या करके वो संत बन जाते थे। दक्ष को पता लगा तब उसने शाप दे दिया, नारद जी तुमको मैं शाप देता हूँ, 2 घड़ी से ज़्यादा, 2 घड़ी माने 48 मिनट, हाँ 48 मिनट से ज़्यादा तुम एक जगह नहीं रह सकोगे जिससे उपदेश दे करके किसी को, बच्चों को न बहका सको और किसी को साधु न बना सको। हाँ, ये साधु बनाने का विरोध बहुत पहले का है। हाँ, ये साधु न बने हमारा बच्चा, हाँ ये विरोध बहुत पुराना है। देखो आप सब बड़े प्रेम से यहाँ बैठे हो क्योंकि किसी का बच्चा साधु बन गया है। हाँ, बैठे हो ना, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो, बड़े आनंद से सुन रहे हो। और कई लोग कहते हैं महाराज आपकी तो 7 पीढ़ी तर गई। मैंने कहा क्यों? बोले आप महात्मा हो गए इसलिए। तो मैंने कहा ये तो बड़े फायदे का सौदा है। अगर 7 जनरेशन में एक बच्चा महात्मा बन जाए तो 7 पीढ़ी अगर बिना शर्त तर जाए तो फायदे का सौदा है घाटे का? बताइए। हाँ बोल दीजिए, बनेगा नहीं, कोई चिंता मत करिए। फायदे का सौदा घाटे का? फायदे का है। तो जब फायदे का है तो एक बच्चा महात्मा बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ समस्या ये बात ठीक कहा। आज समस्या ये है कि एक ही होता है। हाँ, अब करें क्या? अब एक को महात्मा बना दे तो घर कौन देखेगा? इसलिए 2 या 3 होने चाहिए, ये भी जरूरी है। हाँ? तो सज्जनों बात ठीक कहा इन्होंने। एक ही होता है तो अब क्या करें? उसको महात्मा बनावे या घर परिवार वाला बनावे या प्रोफेसर, क्या करें? हाँ? तो सज्जनों कहने का अर्थ क्या है? तो ये जो रास्ता है भगवान का रास्ता,
ये अगर आप थोड़ा भी जीवन में ले आवें, देवर्षि नारद कहते हैं 84 लाख के चक्कर से छूट जाएगा। 84 के चक्कर से अगर जीवन में थोड़ा उतार ले, जीवन में, हाँ, केवल ऐसे नहीं होगा। तो ये जो भक्ति सूत्र हैं, नारद शब्द का एक अर्थ और महाराज जी ने किया है, नरश्चेदम नारम, हाँ, नरश्चेदम नारम ज्ञानम। नर नारायण ने जो ज्ञान का उपदेश किया उसका नाम है नार। नारम ददाति, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो नर नारायण के सुने हुए उपदेश को सबको वितरित करे उसका नाम है नारद। अथवा नरश्चेदम, मनुष्य संबंधी जो अज्ञान है, नरश्चेदम नारम, मनुष्य संबंधी अज्ञानम, जो मनुष्य की बुद्धि का अज्ञान है, तम नारम द्यति खंडयति इति नारदः। अज्ञान का जो खंडन कर दे और ज्ञान का जो प्रकाश कर दे उसका नाम होता है नारद। हाँ, तो नारद जी वही काम करते थे। दक्ष ने शाप दे दिया, 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरोगे नहीं तो हमारे बच्चों को भड़का नहीं सकोगे, महात्मा नहीं बना सकोगे। नारद जी बोले कोई बात नहीं, अगर मेरे को करना होगा तो उतने में ही काम हो जाएगा। हाँ, और बात सच है, काम होता उतने में ही है, काम तो उतने ही में ही होता है। कोई एक बात ही लगती है जिससे व्यक्ति बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है हमेशा सुनो, क्यों, पता नहीं कौन सा सुनहला समय होगा जब कोई महापुरुष मिल जाएगा और उसका एक वाक्य हृदय में लग जाएगा और जीवन को बदल देगा। हाँ, 48 मिनट तो बहुत होते हैं। नारद जी बोले कोई चिंता नहीं, हाँ 48 मिनट बहुत है मेरे लिए। हाँ, जिसको सुधरना है वो उतने में ही हो जाएगा, और नहीं सुधरना है तो फिर बाबा जी लोग कितना भी बोलते रहे, जब हमने निश्चय ही कर लिया है कि हमको नहीं मानना है तो बाबा जी बोलते रहे, उसमें क्या है। बड़े आनंद लेते हैं महाराज बाबा जी जब बोलते हैं ना, महात्मा लोग बड़ा आनंद लेते हैं। और एक तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जगह एक कथा में माता जी आती थी और कथा में बड़े उनके आंसू आते थे, रोती रहती थी, जितनी देर कथा होती थी रोती ही रहती थी। और वक्ता महोदय ने सोचा इनको बड़ा भाव आता है कथा में, लेकिन जब भागवत पूरी हो गई तो माता जी गायब, मिलने भी नहीं आई। और वक्ता ने बुलवाया कि वो माता जी को इतना भाव था तो मैं जरा पूछो तो सही क्या भाव आता था उनको, क्या उनके ठाकुर जी के साथ लीला है। बुलाया गया तो पूछा गया माता जी आपको तो कथा में बड़ा आनंद आता था, श्रुपात ही होता रहता था। ओह माता जी ने सच्चाई बता दी। वो बोले कि नहीं अश्रुपात तो होता था लेकिन वो भगवान का भाव नहीं था। बोले क्या था। बोले 7 दिन पहले मेरे घर में एक बकरा था, वो भी बड़ा चिल्लाता था और वो 7 दिन चिल्लाते चिल्लाते उसकी डेथ हो गई। मेरे को डर लग गया कि पंडित जी को वही रोग पकड़ लिया, इसलिए मैं रो रही थी कि कहीं इनका भी वही परिणाम ना हो जाए। आप बच गए इसलिए मैं शांति से चली गई। हाँ, तो आप कल्पना करिए किस किस भाव से लोग कथा सुनने आते। भोजराम किंकर जी महाराज बताते थे रायपुर में एक व्यक्ति आते थे कथा सुनने और वो बड़ी सुंदर माला लाते थे। महाराज जी को पहनावे, मंगलाचरण हुए, महाराज जी का प्रवचन हुए, उठ के चले जाए। बड़ा आश्चर्य होता है, इतने भाव से आते थे, माला पहनाते थे, प्रवचन प्रारंभ होते ही चले जाते थे। एक दिन 3-4 दिन के बाद उनको रोका गया, पूछा गया भाई आपकी ये जो क्रियाकलाप है समझ में नहीं आ रहा, क्या रहस्य है इसका। तो उन्होंने बताया, बोले महाराज मैं पहले दिन तो माला नहीं लाया था, ऐसे ही आ गया था और मैं ध्यान से देख रहा था आपको, तो आपने जैसे प्रवचन प्रारंभ किया तो आपकी 2 उंगली उठी थी। अब वक्ता की स्वाभाविक कभी हाथ उठेगा कभी उंगली उठेगी। बोले मैंने सट्टा में 2 नंबर लगा दिया और वो लग गया महाराज 2 नंबर लग गया सट्टा में, मैं जीत गया। तो बोले अब अगले दिन से मैं माला इसीलिए लाता हूँ, मंगलाचरण के बाद प्रवचन के प्रारंभ में इसीलिए बैठता हूँ कि प्रारंभ में कितनी उंगली उठती है, बस मेरे को उतने से ही मतलब है, बाकी आप क्या बोलते उससे मेरे को कोई लेना देना। तो आप कल्पना कर सकते कितने ढंग के श्रोता हो सकते, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम सच्चाई से जीवन में उतारना चाहें तो हमारा काम बनेगा। देवर्षि नारद ने जिसके लिए प्रयास किया, इन भक्ति सूत्रों की रचना की। और पहला सूत्र देवर्षि नारद लिखते हैं,
अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथातः भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथ अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः, व्याख्यास्यामः वयम व्याख्यास्यामः। अरे भाई, देवर्षि नारद ऐसे क्यों बोले कि अब भक्ति की व्याख्या करेंगे? अथ और अतः दो शब्द पहले लगा दिए। अथ का अनंतर्य अर्थ भी होता है कि इसके बाद, इसके अनंतर, और अथ का अर्थ मंगलाचरण भी होता है, क्योंकि नारद जी के भक्ति सूत्रों में मंगलाचरण का कोई अलग से श्लोक दिखाई नहीं देता है। और ओंकार शब्द और अथ शब्द ये दोनों मंगलवाची हमारे शास्त्रों में माने गए। ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ये दोनों जो शब्द हैं, कंठम भित्वा बहिर्याता तेन मांगलिका वुभौ। हाँ, बोले कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के श्री मुख से दो ही शब्द निकले, ओंकार और अथ। तो ओंकार अगर बहुत शीघ्रता है और मंगलाचरण का समय नहीं है, तो बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है, एक ओंकार की ध्वनि किया और प्रवचन प्रारंभ कर दिया। तो वो तो प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं भाई, ओंकार प्रणव है, अकार उकार मकार और अमात्र, ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म परमात्मा सबका समावेश ओंकार में है, ये तो प्रायः लोग जानते हैं। लेकिन अथ शब्द भी उसी के स्तर पर है, दोनों शब्दों को मंगलवाची माना गया है। तो अथ माने देवर्षि नारद मानो भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी भक्ति के मैं सूत्रों की रचना करने जा रहा हूँ, आप कृपा करके पधारें और इन सूत्रों की रचना करावें। देखो, जहाँ भी एक अच्छे महापुरुष ने कोई कार्य किया, वहाँ अभिमान का कहीं लेश नहीं रहा, और वो अनुभूति करते हुए किए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ठाकुर जी करवा रहे हैं। हाँ, स्मरण किया देवर्षि नारद ने। हम और आप अगर ईमानदारी से और हमारा थोड़ा भी लगाव है ठाकुर जी के साथ, तो हम किसी भी काम के पहले अगर भगवान का स्मरण कर लें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आप देखेंगे आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में सत्व गुण एक विलक्षण शांति आ जाएगी। और उस शांति के सत्व गुण के बाद आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य विलक्षण होगा। लेकिन 5 मिनट आपको थोड़ा तरीके से देना होगा। हाँ, अब ये नहीं कि महाराज स्नान कर लिया, बाथरूम से ही शुरू कर दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, वो पूजा जो है ना, हाँ, बहुत लोग महाराज, बहुत लोगों की पूजा बाथरूम में ही शुरू होती है, वहीं पूरी हो जाती है, कपड़े पहनते पहनते पूजा पूरी हो जाती है। हाँ, क्या भगवान के लिए आपके पास 15 मिनट नहीं है, आधा घंटा नहीं है, तो भगवान भी सोचते हैं ठीक है भाई, अब जैसा ये पूजा कर रहा है वैसे तो इसका काम होगा ना। लेकिन ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, आप करके देखें। और कई बार आप देखेंगे जो लोग जप और ध्यान करते होंगे, तो आपको बहुत दिमाग में जोर लगाने के बाद याद नहीं आती, वो बात आपको जप करते समय याद आ जाएगी, वो बात आपको ध्यान करते समय याद आ जाएगी। क्यों? जब जोर लगाते हैं तो रजोगुण या तमोगुण होता है चित्त में, और जब ध्यान या जप करते हैं तो चित्त में सत्वगुण होता है। और सत्वगुण का धर्म है ज्ञान और सुख, ज्ञान प्रकाश। तो कितना लाभ है साधन भजन से। लोग कहते हैं साधन भजन ये तो बाबा जियों का काम है, या जिसको भगवान चाहिए उसका काम है। अरे भाई, हमको अगर व्यवहार में भी रहना है तो भी साधन भजन से हमारे चित्त का बैलेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, हमारे निर्णय बिल्कुल ठीक होंगे, हम लोगों के साथ व्यवहार अच्छा कर सकेंगे। ये साधन भजन तो सब तरफ सहायता करता है। अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। अतः, अतः का अर्थ है प्रयोजन। अतः माने अस्मात् कारणात्, इस कारण से। बोले इस कारण से क्यों? बोले देवर्षि नारद ने स्मृति ग्रंथों के, नारद स्मृति भी है, जैसे मनुस्मृति है, तो ऐसे देवर्षि नारद ने धर्म ग्रंथों की भी रचना की। और नारद पांचरात्र के माध्यम से उपासना ग्रंथ की भी रचना की। तो अतः माने इसके बाद, इसके बाद क्या? बोले बहुत धर्म कर्म करने के बाद,
बहुत सारी वैदिक उपासना, ध्यान रखिएगा, हाँ, वैदिक उपासना अलग है और प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो अलग है। वैदिक उपासना विधि प्रधान है, हाँ, उसमें अगर विधि गड़बड़ हो गई तो उपासना का फल उल्टा भी हो सकता है वैदिक उपासना में। लेकिन अगर यह भक्ति में, प्रेम लक्षणा भक्ति में विधि उल्टी हो जाए तो भी सीधा फल, और सीधा हो जाए तो भी सीधा फल। और आप कहेंगे ऐसे तो सुना नहीं, अरे आपके सामने सबसे बड़ी उदाहरण है गोपियाँ। गोपियों ने जो कात्यायनी की पूजा की, गोपियों को क्या संस्कृत के मंत्र आते थे? आते थे क्या? नहीं आते थे। और गोपियों को क्या पूजन की सामग्री मालूम थी? क्या क्या पूजा में लगता है वो भी नहीं मालूम था। एक विधि नाम की कोई वस्तु गोपियों के जीवन में है नहीं। आप अगर विचार से देखें, वहाँ स्नान करते जमुना जी में तो कपड़े निकाल के स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद वही बिना धुले कपड़े पहन लेती, उसका भी मना है, निषेध है। धुले हुए कपड़े पहनो या रेशमी कपड़े पहनो पूजा के समय, बिना धुले सूती कपड़े पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको मालूम ही नहीं, वही कपड़े पहन लेती। न विधि का ज्ञान, न संस्कृत के श्लोक आते हैं, न शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान। चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो कात्यायनी माँ की पूजा करती थी, वो कात्यायनी माँ का क्या कोई वहाँ मंदिर था या कोई मूर्ति प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी? दोनों ही नहीं था, न मंदिर था न मूर्ति थी। बोले फिर, बोले स्नान करने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद अपने हाथ से ही बालू उठा उठा करके मूर्ति बनाती थी, वही जमुना जी की बालू से। उन्हीं को कात्यायनी मैया मान करके उनकी पूजा करती थी, और पूजा करने के बाद मांगते थे, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अरे कात्यायनी मैया, नंद बाबा का लाला हमको पति के रूप में मिल जाए। कितनी सरल भाषा, हाँ, कितनी सरल, कितनी सहज, हाँ। सब गोपियाँ एक साथ पूजा करते थे, एक साथ एक ही वरदान मांगते थे। तो अनुष्ठान सफल हुआ या विफल हुआ? सफल, अत्यधिक सफल हुआ। हमारे गुरुजी तो कहते थे कि अगर जानकी जी ने उपासना की गौरी की, तो गौरी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमको राम जी मिलेंगे। लेकिन यहाँ कात्यायनी गौरी सब एक ही माँ के रूप हैं। गोपियों ने उपासना की कात्यायनी की, तो क्रम तो ये होना चाहिए था कि कात्यायनी माँ प्रकट होती और वो फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण तुमको मिलेंगे। लेकिन कात्यायनी माँ के प्रकट होने के पहले ही जिनको मिलना था वही पहुँच गए, पहले ही पहुँच गए श्री कृष्ण। तो ज़्यादा सफल अनुष्ठान कौन सा हुआ? हा? जिनको पाना है वो स्वयं पहुँच गए, कात्यायनी माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी और स्वयं ही वरदान दे दिए। हाँ, संकल्पो विदितः साध्या भवती नाम मदर्चनम। अरे गोपियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ, मेरी प्राप्ति के लिए तुमने आराधना की है, ये मैं तुम्हारा संकल्प सफल करता हूँ और आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ में महाराज करूँगा। हाँ, कहने का अर्थ क्या है? ये है प्रेम लक्षणा भक्ति की उपासना। क्रम में आ जाएं, वैदिक उपासना, धर्माचरण, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कठिनाई है। धर्माचरण में अगर त्रुटि हो जाए तो फल उल्टा हो जाए, वैदिक उपासना में अगर त्रुटि हो जाए तो फल उल्टा हो जाए। इसका अर्थ नहीं कि धर्माचरण नहीं करना चाहिए, वैदिक उपासना नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तभी हृदय शुद्ध होगा, तभी भक्ति के जो अंकुर हैं वो निकलेंगे। लेकिन उनमें गड़बड़ी हो जाती है जो कि प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं होती। और देवर्षि नारद ने भी जो भगवान को पाया, नारद बनने का जो उनको सुअवसर मिला, वो ना तो उन्होंने यज्ञ इत्यादि किए, ना उन्होंने कोई बड़ा धर्माचरण किया, ना तो उन्होंने कोई वैदिक उपासना की, उन्होंने तो भगवान का प्रेम से भजन किया। हाँ, तो अथातः, अथ माने भगवान का स्मरण, अतः माने धर्म और वैदिक उपासना करने के बाद, हाँ, अनंतर्य। बोले फिर मैं क्या कर रहा हूँ? भक्तिम व्याख्यास्यामः, भक्ति की व्याख्या करेंगे। भक्ति क्यों भाई, भक्ति की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? बोले भक्ति ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसको भगवान कभी मना नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति को कभी मना नहीं करते हैं। भक्त के जीवन में जब भक्ति आ जाए, वास्तव में भगवान मना क्या करें? भगवान को लालच हो जाता है कि इसके साथ रहूं। हाँ, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ भगवान साथ में रहना चाहते।
बड़े बड़े संतों के साथ रहते हैं भगवान। आपके हमारे पास इसलिए नहीं आते, जानते हो क्यों नहीं आते? जानते हैं इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ। अगर मैं प्रकट हो गया तो आज 10 चीज़ें, कल 20 चीज़ें, परसों 50 चीज़ें, भगवान परेशान हो जाते, इसलिए वो छिपे रहते। जिसके जीवन में कोई मांग ही नहीं है, केवल भगवान से प्रेम है, केवल भगवान को चाहता है, भगवान ऐसे भक्तों के साथ आके खेलते, लीला करते हैं, रहने में उनको आनंद आता है। भक्ति का अर्थ ही वही होता है। हाँ, भक्ति के 3 अर्थ किए, भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति। भजनम नाम रसनम। हाँ, बोले भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति क्या है? हाँ, हम कैसे पता लगावें कि भक्ति आई कि नहीं आई? भक्ति 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 सब लोग कर रहे हैं, भक्ति हमारे जीवन में आई कि नहीं आई कैसे पता लगे? पूज्य उड़िया बाबा जी कहते थे, तुम्हारे बेटे का जब कोई नाम लेता है और बेटे की प्रशंसा करता है तो मन में आनंद आता है कि नहीं, रस आता है कि नहीं? बताओ, आता है ना? हाँ, अगर नींद में हुए तो जग जाएं, या जगे हुए तो नींद गायब हो जाए। अगर बेटे का पता लग जाए कि उसने कॉलेज में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, या उसको बड़ा भारी सम्मान मिला, या वो विदेश में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त किया, तो नींद गायब हो जाती है। इतना आनंद आता है, इतना रस आता है। तो बाबा कहते थे जैसे बेटे की चर्चा सुनते ही नींद गायब हो जाती है, रसानुभूति होने लग जाती है, ऐसे ही क्या कृष्ण चर्चा सुनते ही आनंद आता है? हाँ? क्या रसानुभूति होती है? क्या नींद गायब होती है, या कृष्ण चर्चा सुनते ही नींद आती है? हाँ, क्या होता है? दोनों ही हो सकता है। और वैसे तो कृष्ण चर्चा में दोनों ही फायदा है। हाँ, नींद आ जाए तो भी फायदा है और नींद टूट जाए तो भी फायदा। आप कहेंगे क्यों? बोले जिनको नींद की गोली से नींद नहीं आती उनको कथा में नींद आ जाती। हाँ, ये आप देखेंगे जो तनावग्रस्त होते हैं ना, घर में एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली खा के भी लेटेंगे तो भी करवट बदलते रहते। हाँ, कई लोग बताते हैं महाराज आज हमको 2 बजे नींद आई, कोई कहता 3 बजे नींद आई, नींद ही नहीं आती। हाँ, सारी सुविधाएं, लेकिन उनको अगर कथा में बैठाल दो ना, हाँ, कथा में बैठने को मिल जाए, 1-2 घंटा बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो, मच्छर वच्छर न काटें, हाँ, तो महाराज ऐसी नींद आती है और ऐसा आराम मिलता है। कथा तो सब तरह का आराम देती है महाराज। नींद आवे तो भी आराम और जागृत हो जाए तो भी आराम। तो कहने का अर्थ क्या? भक्ति क्या है? भजनम, भजनम भक्ति ही, किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। भगवान का नाम लेते ही, भगवान का स्मरण करते ही क्या हृदय में आनंद आता है, क्या आंखों में अश्रुपात होता है, क्या शरीर रोमांचित हो जाता है। अगर हो जाता है तो आपका जीवन धन्य हो रहा है। हाँ, धन्य हो रहा है। जैसे देवर्षि नारद का हुआ था। सज्जनों, कहना सुनना अलग बात है, मैं कथा कह रहा हूँ आप सुन रहे। यही कथा भागवत में वर्णन आता है वेणु गीत के प्रसंग में, जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वेणुवादन किया, महाराष्ट्र में नहीं उसके पहले वेणु गीत में, गोपियों ने जैसे वेणुवादन सुना, सब गोपियों का चित्त कृष्णमय हो गया, कृष्णाकार हो गया, और एक गोपी कृष्ण चर्चा प्रारंभ कर दी। जो जो लीलाएं बाल कृष्ण ने की थी, माखन चोरी, मृद भक्षण, और भी जो बाल लीलाएं, एक गोपी कृष्ण कथा कह रही है, बाकी गोपियां सुन रही है, लेकिन वो कथा ज़्यादा देर नहीं चली। थोड़ी देर कहने के बाद ही जो गोपी कथा कह रही थी, उसके शब्द से श्री कृष्ण प्रकट होने लग गए। और प्रकट होने ही नहीं लग गए, उसके हृदय में प्रकट हो गए, उसको भाव नेत्रों से दर्शन होने लग गया और कथा रुक गई। हाँ? तो क्या कृष्ण का जो शब्द है अर्थ अपना प्रकट कर रहा है क्या? कृष्ण शब्द क्या कृष्ण को प्रकट कर रहा है क्या? अगर वो प्रकट करने लग जाए, हाँ, तो वो भी कथा करती थी गोपियाँ, लेकिन हमारे जैसे नहीं करती थी। हाँ, हम लोग तो सालों भर करते हैं, और यहाँ करना फिर वहाँ करना फिर वहाँ करना, ठीक है, स्वांतः सुखा या कालक्षेप के लिए ठीक है, लेकिन जो यथार्थ में कथा होती है वो कथा न तो तारीख फिक्स करके होती है, ना समय फिक्स करके होती है, ना नियम से होती है कि हर साल करेंगे, वो एक अलग ही होती है। एक महात्मा बड़े सुंदर भगवान की चर्चा करते थे,
लेकिन अगर कोई कह दे कि हमको महाराज भगवान की कथा सुना दो, तो नहीं सुनाते थे। बोले क्यों? बोले हम फरमाइशी कार्यक्रम नहीं करते। हाँ, अरे हमारा जब मौज होगी तब भगवान की कथा करेंगे, तब आनंद आएगा। अब हम लोग तो बंध जाते हैं। चलो यहाँ तो 1 ही घंटा है, लेकिन जब भागवत सप्ताह करना होता है तो 2.5 घंटा कम से कम बोलना होता है एक समय। अब उसमें हमको तो बोलना ही है, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि 2.5 घंटा बोलना है। कभी श्रोता सोता है, कभी जागता है, कभी उठ के पानी पीने चला जाता है। श्रोता की छूट है, वो कुछ भी करे, लेकिन वक्ता को तो बोलना ही पड़ेगा, वक्ता को तो बैठना ही पड़ेगा। तो वो कथा एक अलग है। हाँ, ये कथा एक अलग है, वो कथा अलग है। गोपियों ने कथा प्रारंभ की, लेकिन जैसे श्री कृष्ण प्रकट हुए कथा बंद हो गई। सभी गोपियों की आंखों से अश्रुपात हो रहा था, शरीर रोमांचित हो रहा था, और हृदय में वही श्री कृष्ण प्रकट थे। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। नटनागर भगवान गोपियों के हृदय में प्रकट हो गए थे। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भजनम भक्ति ही। हाँ, किम नाम भजनम? भजनम नाम रसनम। हाँ, हमारे जीवन में रस आ जाए, और भगवत रस जब आ जाएगा ना, ये जो दुनिया के रस हैं, जो सापेक्ष हैं, जो किसी वस्तु व्यक्ति के ऊपर हमको डिपेंड करना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। एक संत कहते थे, तुम्हारे रस का, तुम्हारे सुख का, तुम्हारे आनंद का रिमोट जब तक बाहर रहेगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते हो। हाँ, रिमोट बाहर वाले के हाथ में है, वो जब चाहे हंसावे, जब चाहे रुलावे। आपके सुख दुख का संबंध आपके हृदय से होना चाहिए, आपके ठाकुर से होना चाहिए। अरे रो तो श्री कृष्ण के लिए और हंसो तो श्री कृष्ण के लिए। जो जिन लोगों को भगवान से प्रेम है वो लोग अनुभव करते होंगे, भगवान के लिए जब आंसू भी आते हैं ना, रोना भी आता है ना, ये अनुभव की बात है। दुनिया के लिए हंसने में भी उतनी शांति दिमाग को नहीं मिलती जितने भगवान के लिए रोने में, रोने के बाद जो एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है, वो तो जिसको होता है वही अनुभव कर सकता है। हाँ, तो भगवान के लिए तो रोने में भी आनंद है, हंसने में भी आनंद है, और दुनिया के लिए हंसने में भी रोना है और रोने में रोना तो है ही। ये दोनों का फर्क है। तो बोले भक्ति क्या है? देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति का नाम है भजन, और भजन का अर्थ है रसानुभूति। अब वो भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति हमारे जीवन में कैसे आवे, ये कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। आगे 84 सूत्र हैं और बड़े आनंद से अपने चर्चा करेंगे। ये भक्ति की फिलॉसफी है। हाँ, भक्ति दर्शन है, क्या करें, कैसे करें, क्या न करें, बड़ा सुंदर है, पाठ करने लायक हैं ये सूत्र महाराज, याद करने लायक है। आज इतना ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। प्रमेयमनघं निर्वाणि शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च
मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम जय राम। ओम श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, आदरणीय जाजू जी, समादरणीय श्री आर.सी. लाहौटी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी के लिए अपने जीवन की अनुभूतियों को 84 सूत्रों में ग्रथित करके लोक कल्याण के लिए एक अद्भुत प्रयास किया है। और इन 84 सूत्रों में उनके प्रायः तीनों जन्म की अनुभूतियाँ हैं। गंधर्व थे जब, उस समय उन्होंने क्या किया और क्या अनुभव हुए। फिर अगले जन्म में दासी पुत्र हो गए शाप के कारण, उस समय क्या किया और क्या अनुभव हुए। और फिर संतों की कृपा और साधना से
देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो गए और उस समय क्या अनुभव हुए। भाषा वही सजीव होती है जो अपने हृदय के अंतरतम प्रदेश से निकलती है। वो अनुभूति युक्त भाषा केवल बौद्धिक धरातल पर जो प्रवचन दिए जाते हैं वो तो प्रायः पढ़ करके तैयारी करके, और जैसे प्रोफेसर हैं वो अपने क्लास में 40-45 मिनट का लेक्चर दे देते। लेकिन विलक्षण बात है जो बौद्धिक धरातल पर प्रवचन दिए जाते हैं उनमें थकान का अनुभव होता है, और जो हृदय से निकली हुई वाणी के द्वारा जो प्रवचन होते हैं उसमें विश्राम का अनुभव होता है। यही दोनों का फर्क है। और ये अंतर जितने भी ईश्वर से जुड़े हुए प्रवक्ता हैं, महापुरुषों, सब अनुभव करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बाद के वर्षों में कुछ समय शरीर का धर्म है और उनकी कभी कभी पल्स बढ़ जाती थी। तो जैसे अपने चिकित्सकीय आधार पर जो उनके सेवा में डॉक्टर थे वो कहते थे आज आपको प्रवचन में नहीं जाना है। तो पूछते थे क्यों नहीं जाना भाई? बोले आज आपकी पल्स बढ़ी हुई है और आपको विश्राम की ज़रूरत है। और पल्स होती थी 120-125। तो गुरुजी मुस्कुराते थे, बोले तुमको हमारे प्रवचन को रोकना है या हमारी पल्स ठीक करनी है? स्वाभाविक है, डॉक्टर तो यही कहेगा मेरे को प्रवचन रोकना तो प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन है आपको आराम मिले। और ये प्रत्यक्ष घटना है। वो जब प्रवचन के लिए जाते थे तो पल्स 120 होती थी और प्रवचन करके लौटते थे तो पल्स 80 होती थी बिना दवा के। तो अब आप दोनों का फर्क स्वयं अनुभव कर सकते। जो बौद्धिक स्तर पर प्रयास करके तैयारी करके बोलेगा उसके पल्स प्रवचन के बाद थोड़ा बढ़ी हुई होगी, और जो उसमें स्वयं रस लेगा, स्वांतः सुखाय, उसके पल्स बढ़ी होगी तो भी कम हो जाएगी, क्योंकि मन का पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो देवर्षि नारद अपने जीवन की अनुभूतियों को हमारे आपके लिए लोक कल्याण की दिशा में सभी लोग भगवान के भक्त बन जाएं, इस उद्देश्य उन्होंने ग्रथित किया। तो कल भूमिका के रूप में भक्ति क्या है ये हम लोगों ने चर्चा की प्रथम सूत्र के माध्यम से। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। तो भक्ति का अर्थ है भगवान का भजन, और भजन का अर्थ है भगवान के किसी भी माध्यम से, ध्यान से, जप से, कथा से हमको जीवन में रसानुभूति हो जाए। भजनम नाम रसनम, रस आने लग जाए तो समझ लेना कि भजन सार्थक हो रहा है, भजन का कार्य आगे बढ़ रहा है। अब कहते हैं भाई भक्ति का स्वरूप तो बताओ। भक्ति का अंतरंग स्वरूप क्या है, बहिरंग स्वरूप क्या है, भक्ति के आने से क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, तो आगे के सूत्रों में वो बताते हैं। अगला सूत्र है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा सा भक्ति ही। सा भक्ति ही अस्मिन् तु अस्मिन् परमात्मनि, इस परमात्मा में। यहाँ पर इदम शब्द का प्रयोग है, अस्मिन्, तस्मिन् नहीं कहा गया, तस्मिन् परमात्मनि नहीं कहा गया, अस्मिन् परमात्मनि। अस्मिन् माने इस परमात्मा में। बोले किस परमात्मा में? तो देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों में जो भक्ति का स्वरूप है वो वैधि भक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन। और प्रेम लक्षणा भक्ति में ईश्वर परोक्ष नहीं रहता है, ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। वैधि भक्ति में ईश्वर परोक्ष है। ठीक है भाई, हम उन भगवान की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन जब प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, प्रेम के वशीभूत परमात्मा हो जाता है, तो
प्रत्यक्ष हो जाता है परोक्ष परमात्मा। हाँ, इसलिए शब्द यहाँ पर तस्मिन का प्रयोग नहीं है। सातु तस्मिन परम प्रेम रूपा लिखते तो भी ठीक था। तस्मिन माने उस परमात्मा के प्रति, अस्मिन, अस्मिन माने इस परमात्मा के प्रति परम प्रेम प्रकट हो जाए। परम प्रेम क्यों कहा भाई? परम प्रेम, हाँ, क्योंकि वो जानते थे देवर्षि नारद के इस कलयुग में प्रेम शब्द का भी दुरुपयोग होगा। हाँ, जैसे गुरु के साथ सदगुरु लगाया जाता है। क्यों भाई? गुरु तो गुरु है, गुरु के साथ सदगुरु लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ऋषि लोग जानते थे कि कलिकाल में असत गुरु भी होंगे। हाँ, तो अब गुरु के साथ अगर सदगुरु नहीं लगाते तो असत गुरु भी गुरु हो जाते। हाँ, और हमारे गुरु जी तो बड़ा विनोद करते थे, बोले बनारस अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ तो गुरु शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है। हाँ, अगर यहाँ कुछ बनारस के लोग होंगे तो मैं रहा हूँ 1.5 साल बनारस। हाँ, का गुरु, हाँ, वहाँ बोलते का गुरु, अरे हमार जुतवा उठा दिया हो। हाँ, वहाँ की भाषा में बोलते हैं अरे गुरु जी, हाँ, का गुरु, गुरु जी तो कहीं नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटे व्यक्ति को बोलते हैं, बोले हमारा जरा चप्पल उठा लाना। हाँ, तो गुरु शब्द वो तो खैर भाषा का है, लेकिन आजकल के समय में इस वेश में, यद्यपि ये बहुत पुरानी पद्धति है। हाँ, त्रेता में भी कालनेमी ने भी यही कपड़े पहने थे, रावण ने भी जानकी जी का हरण यही वेश बना करके किया, और द्वापर में भी अर्जुन साधु बन करके ही सुभद्रा जी का हरण किया। तो दुरुपयोग इसीलिए कहा गया, सृष्टि में दोष और गुण प्रारंभ से हैं, कभी कोई बढ़ जाता है और कभी कोई कम हो जाता है। तो अपने प्रसंग पर आ जाएं। जैसे गुरु के साथ सदगुरु लगाने की जरूरत पड़ गई कलिकाल के लिए, ऐसे प्रेम के साथ परम प्रेम लगाने की जरूरत पड़ गई कलिकाल के लिए। क्यों? हाँ, क्योंकि आजकल प्रेम 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 के अलावा तो कोई चर्चा ही नहीं कही। हाँ, प्रेम का अर्थ नहीं जानते प्रेम क्या होता है। हाँ, प्रेम का अर्थ होता है तत्सुख सुखित्व। हाँ, आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसके अनुसार अपना पूरा जीवन चलाना चाहते हैं या उसको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करता है, आप जरा उसको मार्क करिएगा। जिसको आप मानते हैं हमसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके अपने अनुसार आपको चलाना चाहता है या आपके अनुसार वो चलना चाहता है? अगर प्रेमी प्रियतम के अनुसार चलना चाहता है तो प्रेम है, और अपने अनुसार चलाना चाहता है तो स्वार्थ है, कामना है, प्रेम नहीं है। हाँ, धोखे में मत रहिएगा। आजकल तो प्रेम शब्द सब जगह प्रयोग हो गया, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, और थोड़ा सा मन के प्रतिकूल हो गया तो जितना बड़ा प्रेमी होता है उतना ही बड़ा दुश्मन हो जाता है। काय का प्रेम भाई? प्रेमी का अर्थ होता है तत्सुख सुखित्व है। हाँ, गोपियाँ प्रेमी थी। हाँ, भगवान कृष्ण अगर मथुरा भी जा रहे हैं और अक्रूर जी से कह दिया कि इनको कह दो कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, रास्ता छोड़ दे, धन्य है गोपियाँ। हाँ, जिन्होंने सारा जीवन श्री कृष्ण के लिए लगाया था, घर परिवार छोड़ा था, संसार छोड़ा था, जिन्होंने आराधना की थी कृष्ण प्राप्ति के लिए, और जिनको श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि मैं तुमको मिलूँगा, वो श्री कृष्ण आज गोपियों को छोड़ के जा रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, वो श्री कृष्ण आज गोपियों से सीधे बात भी नहीं कर रहे। हाँ, आप कल्पना करिए, गोपियों पर आक्षेप करना, कटाक्ष करना बड़ा सरल कार्य है, लेकिन गोपियों को समझना अत्यंत कठिन कार्य है। हाँ, आप उन गोपियों के धरातल पर थोड़ा विचार करिए, वही श्री कृष्ण हैं, आज गोपियों से बात भी नहीं कर रहे। अक्रूर जी से कहते हैं आप कह दीजिए कि मैं जल्दी लौट आऊँगा और ये मेरा रास्ता छोड़ दे। भागवत में वर्णन है, एक भी गोपी ने उसके बाद रथ का रास्ता नहीं रोका, सब किनारे खड़ी हो गई। अगर हमारे आराध्य ही जाना अक्रूर अगर ले जाना चाहते होते और श्री कृष्ण नहीं जाना चाहते तो हम अक्रूर को ले जाने नहीं देती, लेकिन अगर श्री कृष्ण ही जाना चाहते ही रोका, रथ को नहीं पकड़ा। यद्यपि उनके प्राणाधार वही हैं श्याम सुंदर, और वहाँ ऐसा विलक्षण वर्णन है, हाँ, जब तक रथ दिखाई देता रहा
गोपियों की आंखों से अश्रुपात हो रहा था, उसी दिशा में देख रही थी। हाँ, शायद लौट आवें, शायद लौट आवें। प्रार्थना नहीं की कि लौट आइए, लेकिन शायद लौट आवें, क्योंकि एकमात्र जीवन आधार श्री कृष्ण है। रथ देखना बंद हो गया, रथ की पताका देख रही है, तब भी देख रही है। शायद राधा रानी की याद आ जाए, शायद यशोदा मैया की याद आ जाए और लौट आवें। रथ की पताका देखने बंद हो गई, रथ से उड़ती हुई धूल दिख रही है, धूल। तब तक उसी दिशा में देख रही है। यह है प्रेम। आप प्रेम की कल्पना कर सकते। आज का प्रेमी होता तो झगड़ जाता या दुश्मनी कर बैठता या प्रेम तोड़ देता। और जानते हो, भगवान कृष्ण जब ब्रज से गए हैं तो 10 वर्ष 8 महीने के थे। बोल गए थे मैं आऊंगा, लेकिन आए नहीं। कम से कम 70 वर्ष के बाद उनका मिलन होता है कुरुक्षेत्र के मेले में, सूर्य ग्रहण के समय गोपियों से। 70 वर्ष बाद। आप कल्पना कर सकते हैं गोपियों के प्रेम की। भगवान के विवाह हो गए थे, भगवान के पुत्र हो गए थे, भगवान के पौत्र हो गए थे, पौत्रों के विवाह हो गए थे। उसके बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला हुआ, जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियाँ, भगवान कृष्ण सबका मिलन होता है। तब तक नित्य प्रति गोपियाँ प्रतीक्षा करती थी कृष्ण आगमन की। और वृंदावन के वर्णन में मिलता है, जब उद्धव जी जाते हैं वृंदावन में, बाहर से कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा था। वृंदावन वैसा ही सजा हुआ था। वृंदावन में गायों की सेवा हो रही थी, दूध निकाला जा रहा था, दही जमाया जा रहा था, मक्खन निकाला जा रहा था, घर बिल्कुल साफ सुथरे थे। उद्धव जी को भ्रांति हो गई। उद्धव जी को लगा भगवान कृष्ण तो रो रहे थे ब्रजवासियों की याद करके कि वो लोग बड़े दुखी हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो सब साफ सुथरा है, सारी तैयारी है, सारे कार्य व्यवस्थित चल रहे हैं। सच्चाई क्या थी? उद्धव जी ने जो देखा वो भी सच्चाई थी, और जो भगवान कृष्ण ने कहा था वो भी सच्चाई थी। फर्क क्या था? बाहरी सच्चाई ये थी जो उद्धव जी देख रहे थे। क्यों? गोपियों को लगता था भगवान कह गए हैं कि आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा ये बता के नहीं गए, शायद आज ही आ जाएं। और अगर आज ही आ गए और घर में हमारी सफाई नहीं होगी, दूध दही तैयार नहीं होगा, मक्खन निकला नहीं होगा, तो हमारे कन्हैया को तकलीफ होगी। उसको तकलीफ ना हो इसलिए प्रतिदिन वृंदावन व्यवस्थित किया जाता था, सजाया जाता था, दूध दही मक्खन तैयार करके रखा जाता था। सायंकाल तक जब श्री कृष्ण का आगमन नहीं होता था तो दुखी होकर के गोपियाँ निराश हो जाती थी। ये जीवन था, ये प्रेम है। प्रेम कोई हंसी खेल नहीं है। ये प्रेम है। 70 वर्ष तक प्रतीक्षा कोई सामान्य चीज है। तो इसलिए देवर्षि नारद ने कहा, और आगे इन्हीं सूत्रों में देवर्षि नारद ने अगर प्रेम लक्षणा भक्ति का आदर्श किन्हीं को माना है, इन्हीं 84 सूत्रों में आगे सूत्र आएगा, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज के गोपियों ने प्रेम किया भगवान से, वही प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूपा। प्रेम प्रेम कह करके कोई प्रेम को कलुषित न कर दे, इसलिए कह दिया परम प्रेम स्वरूप है प्रेम लक्षणा भक्ति। उसका स्वरूप क्या है? रूप क्या है? बोले परम प्रेम। परम प्रेम। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति। वो ही तो हो जाता है। शुद्धाद्वैत नहीं, प्रेमाद्वैत। जहाँ श्री भरत और श्री राम एकम एक हो जाते हैं, बिना तत्व ज्ञान के एकत्व का अनुभव जहाँ हो जाता है, वो है परम प्रेम। जहाँ अंतःकरण विलीन हो जाता है, जहाँ अंतःकरण ठप हो जाता है, उसका नाम परम प्रेम है। तो सज्जनों, सा त्वस्मिन् प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? बोले सा प्रेम लक्षणा भक्ति अस्मिन्, अस्मिन् तस्मिन् नहीं, अस्मिन्, अस्मिन् परमात्मनि परम प्रेम रूपा। अस्मिन् परमात्मनि, अस्मिन् माने जो सब जगह दिखाई देने वाला परमात्मा है। आप कहेंगे भाई सर्वत्र अनुभूति तो वेदांत की अनुभूति है। नहीं, श्री राम में सब जग जानी, ये किसकी अनुभूति है? ये भक्ति की अनुभूति। तुलसीदास जी महाराज कहते, मीराबाई कहते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। जहाँ देखते हूँ वहीं श्याम ही दिखाई देता है।
अरे मीराबाई को छोड़िए, ये तो प्रेम में भगवानमय संसार दिखाई दे रहा था। कंस जब भयभीत हो गया भगवान से, तो वहाँ लिखा है उसको भय से सारा संसार विष्णुमय दिखाई दे रहा था। भय के कारण कोई भी काली वस्तु दिख जाए डर जाता था, विष्णु आ गया, विष्णु आ गया, विष्णु आ गया। तो अद्वैत से जो अनुभूति होती है वो तो दर्शन है, हाँ, और भक्ति से जो अनुभूति होती है वो परिवर्तन है। हाँ, भक्ति परिवर्तन करती है, ज्ञान यथार्थ का दर्शन कराता है। परिवर्तन ज्ञान से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन तो भक्ति से ही होता है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा प्रेम लक्षणा भक्ति अस्मिन् परमात्मनि। आप कल्पना करें, जिस भक्त को हम लोग जब मंदिर में जाते हैं और कोई बड़ा सुंदर विग्रह होता है, देख करके मन एकाग्र हो जाता है, मन में बड़ा आनंद आता है। लेकिन आप उस प्रेमी भक्त की कल्पना करें जिसको सर्वत्र अपने ठाकुर का दर्शन हो रहा है, हाँ, परम प्रेम रूपा। हाँ, कहाँ वहाँ मन काम करेगा, कहाँ बुद्धि काम करेगी, कहाँ अहंकार काम करेगा, कहाँ चित्त काम करेगा, विलक्षण अवस्था हो जाती है। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति का रूप। सा त्वस्मिन् अस्मिन् परमात्मनि भगवती, इस परमात्मा में, इस माने जो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र कहीं से भी जो प्रकट हो सकता है, इस परमात्मा के प्रति जो परम प्रेम हो जाए। परम प्रेम माने जो गोपियों का प्रेम था, और दूसरी भाषा में उसको समझ ले, परम प्रेम माने जहाँ कोई अपेक्षा शेष नहीं रहती है प्रियतम से। हाँ, जहाँ कोई अपेक्षा शेष नहीं रहती, हमारा भगवान ये काम कर दे, हमारा भगवान ये काम कर दें, हमारा भगवान ये काम कर दें, ये परम प्रेम नहीं है। प्रेम तो हो सकता है, हाँ, ये अर्थार्थी आर्त भक्त हो सकते, ये ज्ञानी भक्त नहीं हो सकता है, और प्रेमी भक्त नहीं हो सकता है। आप अगर भागवत ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रहलाद जी का अगर आप चरित्र पढ़ें, या हनुमंत लाल जी का चरित्र रामचरितमानस में पढ़ें, प्रहलाद जी, आश्चर्य की बात है, इतनी दुर्घटनाएं उनके जीवन में हुई, लेकिन आप भागवत जी उठा के देख ले, उन्होंने कभी भगवान को न तो पुकारा कि आप कहाँ हैं, हमारी रक्षा करें, और न कभी भगवान से नाराज हुए कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, क्यों? प्रहलाद जी जानते थे कि भाई जो है नहीं, दूर हुए उसको पुकारा जाता है, जो यहीं बैठा है देख रहा है उसको पुकारना माने बेवकूफ़ी। प्रहलाद जी के भगवान सातवें आसमान में, या बैकुंठ में, या साकेत में, या गोलोक में नहीं थे, वहाँ भी थे और यहाँ भी थे। प्रहलाद जी के भगवान एक जगह नहीं थे, सर्वत्र थे, इसलिए पुकारने की जरूरत नहीं थी। वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, और जब सर्वज्ञ हैं तो उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जब सर्वज्ञ है, जानते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर उसके बाद आप उनको बता रहे हैं कि आप ये करिए प्रभु, इसका अर्थ है कि भगवान की बुद्धि से आपकी बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तभी तो आप उनको सलाह दे सकते हैं ना। अगर वो देख रहे हैं, कर सकते हैं, और फिर भी नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी तो कुछ सोचा समझा होगा ना। अब अगर उसके बाद भी आप बार बार उनको कह रहे हैं कि आप प्रभु ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब वो थोड़ा कम समझ पा रहे हैं और हम और आप ज़्यादा समझ पा रहे, तभी तो उनको बार बार कह रहे। तो कहने का अर्थ क्या है? परम प्रेम रूपा, जहाँ अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ याचनाएं समाप्त हो जाती है, जहाँ पूर्णता का अनुभव प्रेमी कर लेता है। हाँ, क्या चाहिए? भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद वरदान मांग लो, वरदान। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे को कुछ चाहिए नहीं। बोले मेरी इच्छा है। हाँ, देखो, हम लोग मांगते हैं, भगवान सुनते नहीं, मिलते नहीं, प्रकट होते नहीं। प्रहलाद को कहते हैं मांग लो, प्रहलाद जी कहते हैं मेरी इच्छा ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरी खुशी के लिए मांग लो, मेरे को खुशी होगी अगर कुछ मांगोगे। धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दे दीजिए, आगे से कभी हृदय में मांगने की इच्छा का उदय ही ना होए। मांगने की इच्छा ही ना हुए, यही वरदान दे दीजिए। क्या ये कितना विलक्षण जीवन है! यही है, अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं प्रेम लक्षणा भक्ति में? अगले सूत्र में कहते हैं, क्योंकि जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, तीसरा सूत्र है,
अमृत स्वरूपा चा, अमृत स्वरूपा। हाँ, भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, बोले अमृत स्वरूप है, अमृतमयी है। अमृत पीने को मिल जाए व्यक्ति अमर हो जाता है। वो अमरत्व तो सापेक्षिक है, जो देवलोक का अमृत मिलता है लोग पी लेते हैं, और ठीक है थोड़े समय के लिए अमर हो जाते हैं, जैसे देवताओं को अमर कहा जाता है। एक अमृत चंद्रमा भी रहता है, जैसे औषधियाँ पुष्ट होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, वो भी एक अमृत है। लेकिन ये जो भक्ति रूपी अमृत है, ये अमृत अगर मिल जाए तो वास्तव में अपने अमरत्व का अनुभव हो जाता है। हाँ, अमर होता नहीं है, वो अमर था। हाँ, मरण धर्मा की जो भ्रांति हो गई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है, अमरत्व का अनुभव हो जाता है। ये अमृत अगर मिल जाए, क्यों? भक्ति का स्वरूप है अमृत स्वरूपा। जिन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का पान किया, जिनके जीवन में भक्ति आई, आप किसी भी दृष्टि से विचार करें वो अमर हो गए, किसी भी दृष्टि से। तत्व दृष्टि से विचार करें तो वो अमरत्व का अनुभव कर लिए, वो चाहे ब्रज गोपियाँ हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे हनुमंत लाल जी हों, जितने भी प्रेम लक्षणा भक्त प्राकृत दृष्टि से भी विचार करें, नाम रूप की दृष्टि से भी विचार करें, तो भी आज तक वो सभी अमर हैं। अमर हैं कि नहीं है? हाँ, आज भी हम लोग उनका नाम इतने प्रेम से लेते हैं, उनकी कथाएं इतने प्रेम से कहते हैं। वो चाहे भक्तिमती मीरा हो, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे हनुमंत लाल जी हों, आज भी हम लोग उनका अनुकरण करते। हाँ, उनकी गाथाएं, उनकी लीलाएं हर दृष्टि से अमर हो गए। और आपको शायद पहले ही भी बताया है, भक्तिमती मीरा का तो ये भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर, हाँ, ये महाराज प्रकृति के नियम के थोड़ा विपरीत ही चला गया। पंच भौतिक शरीर किसी का भी छूटेगा तो या तो उसका अग्नि संस्कार होगा, या जल में प्रवाहित किया जाएगा, या मिट्टी में दबा के समाधि दी जाएगी, स्थल समाधि। लेकिन आपको शायद मालूम ही होगा, भक्तिमती मीरा का जो पंच भौतिक शरीर था वो कहाँ गया था? श्री द्वारिकाधीश में सा शरीर समा गई थी। सा शरीर, ये शरीर द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में समा गया था। आप कल्पना कर सकते, ये है प्रेम लक्षणा भक्ति, अमृत स्वरूपा। इतना अमरत्व प्राप्त होता है तत्व दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, नाम रूप की दृष्टि से। आज भी मीराबाई की कितनी नृत्य नाटिकाएं होती हैं, कितनी उनकी लीलाएं होती हैं, कितना उनका साहित्य लिखा और पढ़ा जाता है। और अगर किसी देवी को मीरा कह दिया जाए तो कितना खुश होती। हाँ, यही तो अमरत्व है। पूज्य राम किंकर जी महाराज कह रहे थे, एक बार पिलानी उनका जाना होता था प्रतिवर्ष, और वहाँ प्रांगण में जो शैक्षणिक संस्था है, वहाँ के प्रांगण में कोई उत्सव होता था, तो उसमें मीरा जी की नृत्य नाटिका एक बालिका प्रस्तुत कर रही थी। और पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा कि वो इतना बढ़िया अभिनय कर रही थी कि पूज्य पंडित जी महाराज बोले कि हम भी भाव विभोर हो रहे थे उसके अभिनय से। और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो महाराज जी के बगल में बैठे हुए थे। बोले जब बहुत सुंदर भाव चल रहा था, अब देखो कैसे कैसे अगर उस स्तर पर व्यक्ति न पहुँचा हो तो कैसे भाव रस में रसाभास कर देता है। बोले जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा, महाराज आपको मालूम है ये बालिका कौन है? बोले भाई हम तो देख रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण है इसका, कौन है इसका पता लगाना जरूरी नहीं है। बोले हमारे कॉलेज का जो चपरासी है ना, उसकी बेटी है, पढ़ती यही है। महाराज जी ने कहा उसने ऐसे वाक्य, ठीक है वो बहुत योग्य थे, अलग बात है, लेकिन उन्होंने रसाभास कर दिया, इतना सुंदर भाव चल रहा था। अरे भाई वो तो अपनी आत्म प्रशंसा में कहना चाहते थे कि हमारे कॉलेज के चपरासी की बेटी भी इतनी योग्य है, वो तो अपनी प्रशंसा के लिए, लेकिन वो किस भाव धरातल पर थे वो उनको समझ नहीं आया। तो ये जो भाव भक्ति का धरातल है अमृत स्वरूपा, हाँ, इसमें एक बार जाने के बाद व्यक्ति जब इसकी रसानुभूति कर लेता है, आप लोगों ने सुना होगा एक संत के पास एक बहुत बड़े व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि महाराज, अब वो थोड़ा बहुत सकाम थे और उन्होंने सुन रखा था ये संत सिद्ध हैं, तो बोले महाराज आपकी क्या सेवा करें?
आप कुछ आदेश करिए, वो जानते थे इनकी सेवा करेंगे तो हमारा लाभ होगा क्योंकि सिद्ध महात्मा है। जानते हो संत ने क्या कहा? बोले तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि आगे से यहाँ आना मत। तुम्हारी सबसे बड़ी यही सेवा है कि आगे से यहाँ नहीं आना। महापुरुष जिस स्तर पर रहते हैं, अगर उससे बहुत नीचे का व्यक्ति मिल जाए, ठीक है, महापुरुष उसके धरातल पर आते हैं, उसके कल्याण के लिए एक अलग बात है, लेकिन जिस धरातल पर वो रहते हैं, इसलिए हमारे वृंदावन में हमारे महाराज जी के बड़े आत्मीय एक महापुरुष हुए हैं, भक्त कोकिल साईं, और वो सिंधी समाज में से थे और बड़ा उनका प्रेम था भगवान के प्रति और विलक्षण उनके भाव होते थे। महाराज आपको आश्चर्य होगा, उनके आराध्य थे सीताराम जी और वो पूजा रोज करते थे राधा कृष्ण जी की। बड़ा आश्चर्य, पूजा करें राधा कृष्ण जी की, आराध्य हैं सीताराम जी। किसी ने उनसे पूछा कि आपके आराध्य सीताराम जी है तो आप राधा कृष्ण जी की पूजा क्यों करते? आप जानते हैं कैसे कैसे भाव, ये प्रेम लक्षणा भक्ति। बोले कि हम राधा कृष्ण जी की पूजा करके उनसे रोज वरदान मांगते हैं कि हमारे सीताराम जी को कोई तकलीफ ना हो। यह है भाव, यह है प्रेम लक्षणा भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति। माने इतना भाव भगवान के प्रति, इतना मधुर रस, इतना वात्सल्य रस है कि भगवत्ता ही डूब गई उसमें, ऐश्वर्य ही छिप गया। राधा कृष्ण जी की पूजा इसलिए करते हैं कि सीताराम जी सुखी रहे, उनको कोई कष्ट ना हुए। तो वो जो भक्त कोकिल साईं थे, मैंने सुना है, मैं तो देखा नहीं लेकिन गुरु जी से ही सुना है, उनके यहाँ जब सत्संग होता था तो गुरु जी तो जाते थे, लेकिन उनके परिकर के अलावा बाकी लोगों का प्रवेश निषेध था वहाँ। हमारे गुरु जी जाते थे और गुरु जी के मुख्य जो 2-4 शिष्य थे वो जाते थे, उसके बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, कुंडी लगा दी जाती थी। किसी ने उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बोले कि जब सामान्य सत्संग होगा तब सबको बुलाया जाएगा, यहाँ जो विशेष सत्संग होता है उसमें अगर बहुत निम्न मानसिकता का व्यक्ति आ गया तो रसाभास हो जाएगा, वो रस टूट जाएगा बीच में। अगर वो एक विलक्षण बात कह रहा है, एक विलक्षण रस की बात कह रहा है, पता नहीं वो निम्न स्तर का व्यक्ति क्या सोचे उसके विषय में। इसलिए अमृत स्वरूपा, ऐसी मस्ती होती है इस भक्ति में। महाराज जो महापुरुष इस जीवन में आ जाते हैं, अमृत स्वरूपा, अमृतत्व उनको अनुभूति होती है हर दृष्टिकोण से। और दूसरा बोले कि उनके साथ रहने वालों को भी आनंद की अनुभूति होती। अमृतत्व अनुभूति हो कैसे पता लगे? में वो चाहे उद्योगपति हुए, चाहे राजनेता हुए, चाहे गरीब व्यक्ति हुए, सबको एक ही अगर वही बात आदरणीय बिरला दंपति को अनुभव होती थी तो वही बात एक सामान्य व्यक्ति, यहाँ जो बहुत बैठे हैं हमारे गुरु जी के शिष्य, उनको भी वही अनुभव होता था कि गुरु जी सबसे ज़्यादा प्रेम हम ही से करते। क्यों? क्योंकि वो नाम रूप के आधार पर प्रेम नहीं करते थे, वो तो भगवान की दृष्टि से ही प्रेम करते थे। भगवत दृष्टि से नाम रूप तो बाधित ही हो जाता है, भगवान का स्वरूप तो सर्वरूप में एक है, वही उनकी विलक्षणता थी। ऐसा ऐसा देखा गया उनके जीवन की घटनाएं। एक बार तो मैं स्वयं साथ में था, कोठी से इंद्र तो गोपाल मंदिर जा रहे थे प्रवचन के लिए, और 20-25-30 लोग उनके पीछे रहते थे हमेशा। अब आगे एक कुत्ता सोया हुआ था रास्ते में। अब स्वाभाविक था जो साथ वाले थे सोचे गुरु जी को असुविधा ना हो, तो 2-4 लोग दौड़े, उसको शोर मचाए, भागो भागो, हटाओ हटाओ हटाओ। गुरु जी बोले वो इतना आनंद में सोया हुआ है, उसके आनंद में भंग क्यों डालते हो तुम लोग? मैं थोड़ा घूम के निकल जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते, यहाँ तो अगर कोई अपने को मंडलेश्वर समझ ले, महामंडलेश्वर समझ ले, और कोई व्यक्ति बात न माने तो आप जानते हो सूर्यवंशी रूप तुरंत प्रकट हो जाता है। ये हमारे रास्ते से माना नहीं बात हमारी, इसको हटाओ यहाँ से, पकड़ो यहाँ से। लेकिन हमने देखा अमृत स्वरूपा, कभी रोष उनके चेहरे पर देखा ही नहीं गया। कैसी भी घटना हो जाए, वो घटना मैंने शायद आपको सुनाई होगी। एक बार गुरु पूर्णिमा के पर्व पर एक व्यक्ति आ गया। अब उसका थोड़ा दिमाग यही कहा जाएगा कि थोड़ा व्यवस्थित नहीं था, आज की भाषा में जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा ढीला था। तो अब वो प्रवचन चल रहा है गुरु पूर्णिमा का,
और वो बीच में खड़ा होकर के पूछता है, गुरुजी गुरु घंटाल किसको बोलते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं, इतने विलक्षण महापुरुष, इतने लोगों की सभा, गुरु पूर्णिमा पर प्रवचन हो रहा है। प्रवचन, पहली बात तो प्रवचन के बीच में पूछ रहा है खड़ा होकर के, और दूसरी बात चलो प्रश्न भी कोई अच्छा होता तो भी ठीक था, कोई बात नहीं, जिज्ञासा है पूछ दिया। प्रश्न भी अनर्थक निरर्थक, लेकिन धन्य है गुरुदेव, उन्होंने कहा बैठ जाओ, गुरु घंटाल तुम्हारे जैसे होते कोई क्रोध नहीं, कोई रोष नहीं, प्रवचन को रोक दिया, उसको बैठा दिया, आगे फिर प्रवचन शुरू कर दिया। यह है अमृत स्वरूप। यह कहने से नहीं होता कि हमारे अंदर भगवान प्रकट हो गए या हमको भगवान का दर्शन हो गया, झलकने लगता है, छलकने लगता है। हमने देखा है हमारे गुरु जी के जीवन से आनंद छलकता था। उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से। एक बार किसी को देख ले, कई लोगों को देखा है, रोते हुए आते थे, हंसते हुए निकलते। प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। अगले सूत्र में उसी की व्याख्या और करते हैं देवर्षि नारद, बोले अमृत स्वरूप भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। देखो ये बड़े सुंदर, मैं तो ये कहता हूँ जो 84 सूत्र हैं प्राय मैं भी साथ में रखता हूँ, और जब भी समय मिलता है इनको पढ़ता हूँ। पाठ करने लायक है, ये नित्य के पाठ करने लायक है। ये पूरे भक्ति दर्शन का महाराज जीवंत स्वरूप है ये। भक्ति फिलॉसफी की जीवंत स्वरूप है 84 सूत्र। कहते हैं यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। चौथा सूत्र है यल लब्ध्वा, जिस प्रेम को प्राप्त करके, क्योंकि यत शब्द जो है यहाँ नपुंसक लिंग है और भक्ति स्त्रीलिंग है, तो यत शब्द से यहाँ भक्ति ग्रहण नहीं की जाएगी, प्रेम ग्रहण किया जाएगा, वही प्रेम लक्षणा भक्ति। बोले यल लब्ध्वा, यत प्रेम लब्ध्वा, जिस प्रेम को प्राप्त करके, बोले क्या होता है, पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। बोले सिद्ध हो जाता है का अर्थ क्या है? इसके अनेक अर्थ हमारे गुरु जी ने किए हैं। माताएं जब चावल पकाती हैं ना, चावल चावल पका कि नहीं पका, वो उठा करके देखती हैं, एक चावल दबा के देखती हैं कि इसके अंदर कड़ापन समाप्त हो गया या नहीं। और जब एक चावल दबा के देखते हैं बिल्कुल वो कोमल मुलायम हो जाता है, तो कह देती हैं चावल सिद्ध हो गया। संतों की भाषा में बोला जाता है चावल सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया माने पक गया। तो सिद्ध हो गया माने जहाँ किसी प्रकार के अभिमान की कोई कणिका शेष न रहे, उसका नाम है सिद्ध हो गया। और ये महापुरुषों में देखा जाता है। सिद्ध हो गया कि अनेक अर्थ किए गए, और ये हमने अपने गुरु जी के जीवन में देखा है, कैसे कैसे लोग आते थे, कैसे कैसे उनके ऊपर प्रशंसा भी होती थी, कभी कभी उनके ऊपर आक्षेप भी होते थे। भारत साधु समाज के जब अध्यक्ष थे हमारे गुरुदेव, बंबई में बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ और उसमें कुछ किसी विशेष कार्य के लिए कुछ कलेक्शन किया गया था, और उस कलेक्शन में जिन जिन संतों ने सहयोग दिया था सबका नाम बोला जा रहा था। गुरुजी के पास लिस्ट थी, गुरुजी ही बोल रहे थे। एक संत का नाम छूट गया, गलती से निकल गया, रह गया। इतनी लिस्ट थी, बहुत लोग थे। अब महाराज जब लिस्ट समाप्त हो गई, उनका नाम नहीं आया तो नाराज हो गए। खड़े होके बोले आपने जानबूझ करके मेरा नाम छोड़ा है। गुरुजी बोले भाई मैं अब ले देता हूँ, मैं निकल गया नज़र से, अब मैं क्या करूँ? बोले नहीं नहीं, आपने जानबूझ के छोड़ा है, मैं जानता था आप मेरा नाम नहीं बोलेंगे। तो बोले तो तुम बताओ क्या करूं, अब दोबारा बोल दूं, 3 बार बोल दूं? बोले नहीं, आप मंच पे खड़े होइए। तो गुरुजी खड़े हो गए, बोले कान पकड़िए। कान पकड़ लिए, बोले उठक बैठक लगाइए। ये सत्य घटना, आप कल्पना कर सकते हैं। 2 बार गुरुजी ने मंच पर सबके सामने उठक बैठक लगाई, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ, जितने वहाँ गृहस्थ श्रोता बैठे थे वो उस महात्मा को पकड़ लिए। पकड़ के उसकी पिटाई प्रारंभ होने वाली थी। गुरुजी बोले अगर इसको कोई भी मारेगा तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। बोले क्यों महाराज? बोले ये भी ब्रज का है, हम भी ब्रज के, हम लोगों की हंसी मजाक चलती रहती है, तुम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, सिद्धो भवति। अभी आज का अगर कोई महात्मा होता हमारा जैसा, तो भले एक साधुता का आदर्श दिखाने के लिए हम स्वयं नहीं बोलते,
लेकिन अगर दूसरा पिटाई करता तो मन ही मन खुश होते, फल तो मिल गया। हाँ, लेकिन धन्य है वो महापुरुष, हाँ, जिन्होंने बहाना बनाया। एक्चुअली वो ब्रज के नहीं थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बचाने का और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कहा ये ब्रज के, हम ब्रज के, आपस में हमारी हंसी मजाक चलती है, आप लोग बीच में क्यों पड़ते? कोई इसमें बीच में नहीं पड़ेगा। महात्मा को बचाए भी हो। सिद्धो भवति, ये है सिद्ध, जहाँ अभिमान नाम की कणिका भी शेष नहीं रहती, सिद्धो भवति। और सिद्धो भवति का दूसरा अर्थ है सिद्धियाँ आ जाती हैं जीवन में। हाँ, प्रेम लक्षणा भक्त के जीवन में जहाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। गुरु जी ने लिखा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर के और दोनों के विषय में आप लोगों ने सुना ही है, वो जन्मजात सिद्ध थे संत ज्ञानेश्वर महाराज। अब वो दोनों कहीं जा रहे थे यात्रा में, तो प्यास लगी। प्यास लगी तो वहाँ जल की व्यवस्था थी नहीं। संत ज्ञानेश्वर ने अपने योग शक्ति से एक महाराज जल प्रकट कर दिया, एक धारा प्रकट हो गई जमीन से, और उन्होंने जलपान किया। और नामदेव जी को भी कहा कि आप भी जलपान कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका भक्त हो करके क्या योग सिद्धि का जलपान करूं? क्या आप मेरे लिए जल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? नामदेव जी की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। कुएं के किनारे बैठे थे, कुएं में वो आंसू गिर गए। बोले जीवंत घटना है, कुएं का जल ऊपर आ गया। हाँ, नामदेव जी के आंसू गिरने से कुएं का जल ऊपर आ गया और नामदेव जी ने वो जल पिया। हाँ, सिद्धो भवति। यद्यपि भक्त को वो सिद्धियां स्वयं अनुभूत नहीं होती हैं, लेकिन भक्त जो समर्पित भक्त है, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके जीवन में है, उसके संकल्पों को तुरंत पूर्ण करना प्रभु का कार्य हो जाता है। हाँ, आप लोगों ने वो कथा विस्तार से सुनी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रसिद्धि जब महाराज अकबर ने सुनी कि एक हिंदुओं का कोई सिद्ध फकीर है और बड़ी सिद्धियां हैं, मुर्दे को भी जीवित कर सकता है, तो उनको बुलाया गया महाराज उनके दरबार में। और उन्होंने कहा अकबर ने कि मैंने सुना आप हिंदुओं के सिद्ध फकीर है, कुछ सिद्धियां दिखाइए। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान के नाम पर ही अपना जीवन चला रहा हूँ, उन्हीं का ये जीवन है, वो इससे जो करा लें वही होता है। किसी ने कहा ये ऐसे नहीं दिखाएंगे, इनको जेल में बंद कर दिया जाए। आदेश हो गया, जेल में बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी ने हनुमंत लाल जी से प्रार्थना की, प्रभु मैं जेल में रहूँगा तो भी भजन तो मैं कर ही लूँगा, मेरे को तो कोई समस्या नहीं, और भोजन ये लोग दे ही देंगे, और मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आज कुछ नहीं दिखाई दिया तो भगवान के नाम की बदनामी हो जाएगी। हाँ? हनुमंत लाल जी से प्रार्थना की, राम जी से फिर भी नहीं कहा। हनुमंत लाल जी से जैसे गोस्वामी जी ने प्रार्थना की, हजारों की संख्या में बंदर टूट पड़े उसके महल में, महल को तहस नहस करने लग गए। और महाराज अकबर की महारानी, पुत्र, उनके मंत्री सबके तरफ महाराज दौड़े, किसी को काट लिया, किसी को गिरा दिया। अब अकबर अब बांदरी सेना को कौन सी फोर्स कंट्रोल करे? उनको तो महाराज ना कोई वाहन की जरूरत, ना कोई हथियार की जरूरत, छलांग लगा के उधर पहुंच जाए, काट ले, कर ले। अब बांदरी सेना, अब वो अकबर घबराया, बोले ये कहाँ से आ गए अचानक? बीरबल ने कहा महाराज तुलसीदास जी को मुक्त करिए तो ये जाएंगे, उसके पहले ये जाने वाले नहीं है। तुरंत उनको मुक्त किया गया। अकबर ने महाराज प्रणाम किया, बोले सिद्धि देख ली आपकी, दिखाने की जरूरत नहीं है, देख ली सिद्धि, ये सिद्धो भवति। तो वो योगियों की सिद्धियां अलग हैं। अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि जो वो अलग है। वो योगाभ्यास करने से ठीक ठीक साधन यम नियम से प्रारंभ करके करे तो वो सिद्धियां आ जाती। लेकिन ये जो भक्त की सिद्धि होती है तो भक्तों को भगवान सिद्ध होते हैं और कोई सिद्धि नहीं होती। पूज्य महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले उड़िया बाबा जी को तो अन्नपूर्णा सिद्ध थी। ये शायद आपने सुना है कि नहीं। एक बार बंगाल में अकाल पड़ गया और महापुरुषों का हृदय कोमल होता है, जब लोग भूख से मरने लग गए तो उड़िया बाबा जी ने अनुष्ठान किया अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा माँ प्रकट हुई, उन्होंने कहा क्या चाहिए? बोले माँ इतनी शक्ति दे दो कि मैं सबको भोजन करा सकूं, लोग जो भूखों मर रहे हैं इनके भोजन की व्यवस्था मैं कर सकूं, वो शक्ति दे दो। माँ ने कहा बेटा ये काम ईश्वर का है, सबको अन्न देना भोजन देना काम ईश्वर का है, ये मनुष्य का नहीं है। मैं तुमको उतनी शक्ति दे देती हूँ कि जिस क्षेत्र में तुम रहोगे
या जिस भंडारे में तुम रहोगे वहाँ भोजन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और आजीवन वो देखा गया, कई बार होता था 5,000 का भंडारा, लोग 8,000 आ गए। और जानते हो क्या किया जाता था? लोग कहते थे बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। बोले क्यों? बोले अब मान लीजिए लड्डू कम पड़ गए तो लड्डुओं को चद्दर से ढक दिया जाता था और बाबा उसमें हाथ रख के बैठ जाते थे। बोले निकालते जाओ, हाँ चद्दर मत खोलना, लड्डू निकालते जाओ। और वो लड्डू निकलते जाते थे। हाँ, कहाँ से अन्नपूर्णा सिद्ध थी, वो निकालते जाते थे। जब तक भंडारा पूरा ना हो जाए लड्डू खत्म होते ही नहीं थे। कई बार ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं हुई। तो महाराज जी कहते थे बाबा को अन्नपूर्णा सिद्ध थी और हमको बाबा सिद्ध है। हाँ हमको बाबा सिद्ध है। बोले सिद्धि अलग है, एक अर्थ वो भी है सिद्धो भवती, दूसरा अर्थ यह है अभिमान नाम का कोई कणिका भी शेष नहीं रहती है जिसके जीवन में प्रेम लक्षणा। तृणादपि सुनीचेन, गौड़ी संप्रदाय के महापुरुष कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति आने के बाद वो जो भक्त है अपने को तृण से भी नीचा समझने लग जाता है। तृण आप जानते हैं, तृण ये घास का तिनका, इससे भी जो अपने को निम्न समझने लग जाता है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति का भक्त। नंबर मिलाते चलना, हम और आप अपने को क्या समझ रहे हैं। हाँ, यहाँ तो अगर जरा भी कुछ हो जाए समझते क्या हो तुम? हाँ, जानते हो नहीं हम कौन है? हाँ, पता नहीं जैसे तोप मार खा है क्या है। हाँ, अरे भाई भगवान की सृष्टि में तुम एक तृण मात्र हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ रावण हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा मच्छर के जैसे थे भगवान की सृष्टि में, वहाँ हमारी आपकी गणना क्या है। जहाँ अर्जुन जैसे गांडीवधारी निमित्त मात्र कह दिए गए, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, वहाँ हमारे आपके अभिमान की गणना क्या है। हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये व्यर्थ का अभिमान है। और ये अभिमान छूट जाए तो ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में अवतरित हो जाएगी। हाँ तो सिद्धो भवती, और बोले सिद्ध हो जाता है। कई सिद्धियाँ, योग सिद्धियाँ आ जाएं वो अलग बात है, अभिमान समाप्त हो जाए वो अलग बात है, और भगवान उसको सिद्ध हो जाते हैं। भगवान अपने प्रेमी की बात कभी टालते नहीं। प्रेमी उससे जो निवेदन कर दे, आप अगर रामचरितमानस में देखें, यहाँ तो सब बड़े विज्ञ श्रोता हैं क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ ऐसे विलक्षण दो महापुरुषों का वर्षों तक आपको आशीर्वाद मिला है। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज और परम पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज, ये ऐसा मंच है और यहाँ कैसे श्रोता है। तो अभिप्राय क्या है? अगर आप रामचरितमानस में देखें, सुग्रीव जी की और भगवान श्री राम की मित्रता किसने कराई? किसने कराई? हनुमान जी ने। और मित्रता बराबर वालों में होती है या बहुत छोटे बड़े में होती है? बराबर वालों में होती है ना। तो सुग्रीव और श्री राम की कोई बराबरी थी? थी? एक रामायणी जी कह रहे थे हाँ थी। मैंने कहा क्या थी? बोले उसकी भी पत्नी, बोले बराबरी थी। अब मेरे को तो कभी कभी लगता है अगर तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण का अर्थ स्वयं कर गए होते तो हमारे इन रामायणियों का काम नहीं चलता, इसलिए शायद उन्होंने स्वयं अर्थ नहीं किया। हाँ, बोले बराबरी थी। बड़े आश्चर्य की बात है। अरे भाई सुग्रीव से तो जबरदस्ती मार करके उसकी पत्नी छुड़ा ली गई थी। भगवान श्री राम को अगर ध्यान से आप रामचरितमानस पढ़ें तो पहली बात तो जानकी जी का हरण हुआ ही नहीं। हाँ? अग्नि में निवास दे दिया है प्रभु ने, तब तक करो निशाचर नासा। हाँ? स्पष्ट लिखा है। एक तो प्रतिबिंब रूपी सीता का हरण हुआ है और वो भी भगवान से जबरदस्ती छुड़ाया गया है या भगवान की इच्छा से हुआ है? बताइए, इच्छा से हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी भी पत्नी है चली गई थी, छुड़ा ली गई थी और इनकी भी छुड़ा ली गई थी? और जानते हो वो बड़े बुद्धिमत्ता से बराबरी कर रहे थे। बोले दूसरी समानता, बोले उसका भी राज छीन लिया गया था और इनको भी राज से निकाल दिया। मूर्खता की पराकाष्ठा आप कल्पना कर सकते हैं। अरे भगवान श्री राम को भरत लाल जी तो सारी तैयारी करके चित्रकूट आ गए थे, सारी सेना लेके, गुरुदेव को लेके, माताओं को लेके, राज्याभिषेक के लिए सारे समुद्रों का जल लेके, तीर्थों का जल लेके। राज्य से निकालना, राज्य छीनना या राज्य छोड़ना, ये दोनों बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। भगवान श्री राम ने राज्य छोड़ा था और सुग्रीव का राज्य छुड़ाया गया था। हाँ, बराबरी आप कैसे कह सकते? तो अब प्रसंग पे आ जाए।
अगर बराबरी नहीं थी तो मित्रता कैसे हुई? मित्रता बराबरी में ही होती है, और आजकल भी प्रायः वही होता है, बराबरी में ही मित्रता। अवस्था की बराबरी हो, व्यापार की बराबरी हो, सर्विस की बराबरी हो, प्राय बराबरी में मित्रता होती है। बराबरी किसी दृष्टिकोण से नहीं थी, हाँ, लेकिन अगर एक प्रेमी भक्त ने कह दिया प्रभु से, हाँ, बस वही एक दृष्टिकोण वहाँ था जिसके आगे भगवान आंखें बंद कर लेते। अगर उनका प्रेमी भक्त किसी के विषय में कह दे कि आप इसके लिए ऐसा कर दीजिए, फिर भगवान कोई वहाँ प्रतिज्ञा सूत्र नहीं देखते, कोई अधिकार संपदा नहीं देखते। हनुमंत लाल जी ने कहा था प्रभु श्री राम से, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तो अहि। महाराज, इस किष्किंधा के पहाड़ पर, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, बानर राज सुग्रीव। हाँ, अगर आप ध्यान से विचार करें, हनुमंत लाल जी ऐसे महापुरुष हैं कि असत्य भाषण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, लेकिन किसी की भलाई के लिए अगर कभी कुछ ऐसा बोलना पड़े तो शास्त्र विहित है। हनुमंत लाल जी जो परिचय दे रहे हैं सुग्रीव का, बोले वो तो महाराज बानराधिपति है, कपिपति। क्या ये परिचय सत्य था सुग्रीव का? क्या सुग्रीव बंदरों का राजा था? इस समय बांदरों का राजा बाली था। सुग्रीव को मार के भगा दिया गया था, कहीं स्थान नहीं मिलता था, छिपा हुआ रहता था वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर। और दूसरा परिचय दिया, सो सुग्रीव दास तो वही। महाराज, आपका बड़ा सुंदर सेवक है। सुग्रीव क्या सुंदर सेवक था? आप स्वयं अगर विचार करें, आपको अगर निर्णायक बनाया जाए, यहाँ तो हमारे न्यायाधीश महोदय भी बैठे, सुग्रीव के विषय में अगर कहा जाए कि वो बड़ा अच्छा सेवक था राम जी का, तो क्या आप लोग सहमत हैं इससे? सहमत हैं? हाँ या ना? ना, क्योंकि वही सुग्रीव है जिसके लिए भगवान श्री राम ने बाली को मारा, जिसको सारा राज्य दिला दिया, जिस बाली के भय से वो भागा भागा घूम रहा था, पत्नी छीन ली गई थी, राज्य छीन लिया गया था। भगवान ने उसके बाद कहा मैं चातुर्मास करूँगा, इसके बाद जानकी जी की खोज करनी है, ध्यान रखना। इतने कम समय में प्रभु श्री राम जैसे मित्र को जो भूल गया, इतने कम समय में, हम कहते हैं 4 महीने का भी चातुर्मास मान लिया जाए तो भी 4 महीना कोई बड़ी अवधि नहीं होती है जो हमारे साथ इतना बड़ा कार्य करे। व्यक्ति जीवन भर याद रखता है, 4 महीने में भूल गया राम जी को। हाँ, भगवान को लक्ष्मण जी से कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। क्यों भूल गया मेरे को? बोले राज्य पा गया, संपत्ति पा गया, पत्नी पा गया। और फिर भगवान थोड़ा रोष का अभिनय करते जय सर बध्यो, जिस वाण जय सायक मारा मैं बाली, त्यही सर हतों मूढ़ कहाँ काली। बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था लक्ष्मण, वो बाण अभी भी मेरे तरकश में है। वो अभी कहीं गया नहीं, कल उसी बाण से देखना मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी को ऐसे कार्य बहुत अच्छे लगते थे। लक्ष्मण जी सोचा चलो अच्छा हुआ, कम से कम रोष आया तो सही प्रभु को। लक्ष्मण जी को लेकिन एक बात पर संदेह हो रहा है। क्या? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मारूंगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कल मारूंगा। अरे गुस्सा आज आया है, मारेंगे कल, तब तक तो गुस्सा ही खत्म हो जाएगा इनका। इनका रोष पहली बात तो आता ही नहीं, आता है तो ठहरता ही नहीं। रोष अभी आया है, अभी काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कल वाले ये मारने वाले हैं नहीं। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा प्रभु आप कल क्यों मारेंगे, आप मेरे को आदेश दीजिए ना, मैं आज ही मार डालूंगा जाके। प्रभु समझ गए कि ये सही में मार डालेंगे। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार, और वो भी अगर श्री राम के विरुद्ध कोई काम करे तो जिन्होंने दशरथ जी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने कैकेयी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि संदेह होने पर जिन्होंने भरत के विषय में भी कटाक्ष किया, ये वो लक्ष्मण है। वो लक्ष्मण सुग्रीव को किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं थे। भगवान समझ गए अगर मैंने कह दिया हाँ तो जाके मार ही देंगे। भगवान मुस्कराने लग गए। धन्य है प्रभु का स्वभाव, और धन्य है हनुमान जी की सिफारिश का प्रभाव।
सिफारिश हनुमान जी ने की थी। प्रभु कहते हैं तब अनुज ही समझावा, पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा शिव। करुणा के सागर हैं, दया आ रही है, क्रोध नहीं आ रहा है। हाँ, गलती तो किया है लेकिन उस गलती पर रोष नहीं आ रहा है, दया आ रही। तब लक्ष्मण समझावा, अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा शिव, भय दिखाए लयावहु, तात सखा सुग्रीव। बोले लक्ष्मण मारना नहीं है। बोले क्या करना है? बोले भयभीत करना है खाली। बोले क्यों महाराज? बोले पहले भी जब मेरी शरण में आया था तो भयभीत होकर के ही आया था। इसका जब भय खत्म हो जाता है तो ये बिगड़ जाता है। कई लोगों का नेचर होता है ना। कई लोगों, एक व्यक्ति ने मेरे से कहा महाराज, बोले आजकल हमको कोई टेंशन नहीं है तो बड़ी समस्या है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला टेंशन नहीं, माने उनको टेंशन लेने की आदत पड़ गई। टेंशन न रहे तो बोले समस्या है। भाई टेंशन हट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब किसी की आदत पड़ जाती है। भगवान ने कहा कि ये भयभीत कायर है और ये भय के कारण मेरी शरण में आया था। बोले इसको भयभीत कर दो, मारना नहीं, भयभीत कर दो, डांट दो जा करके, मारने के जैसा अभिनय करना लेकिन मारना नहीं। लेकिन भगवान ने एक बात और सावधान कर दी। पूज्य पंडित राम किंकर जी कहते हैं, बोले भय दिखाए लय आवहु। बोले इतने भयभीत करना, बोले भयभीत भी है, हमारा डरपोक भी है और भगोड़ा भी है, बड़ी जल्दी भागता है। बोले इतना मत डरा देना कि उधर भाग जाए। अगर इसको ये समझ में आ गया कि राम जी लक्ष्मण जी दोनों की सहमति से काम हो रहा है तो ये भाग ही जाएगा, फिर आएगा नहीं। बोले इतना ही डराना कि भाग के इधर आवे, मेरे पास आवे। भय दिखाए लय आवहु, क्यों? बोले तात सखा सुग्रीव। तो हनुमंत लाल जी ने, हनुमंत लाल जी ने मित्रता कराई थी। क्यों? अब उसके अनेक कारण है। हनुमंत लाल जी उनके साथ रहते थे क्योंकि हनुमंत लाल जी ने भगवान सूर्य से शिक्षा ग्रहण की थी और सूर्य भगवान को वचन दिया था कि सुग्रीव का मैं ध्यान रखूंगा। तो हनुमंत लाल जी ने जो सुग्रीव का परिचय दिया था वो तो एक भी ठीक निकला नहीं। ना तो वानराधिराज था, न कपिपति था, न भगवान का उत्तम सेवक था। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, हनुमंत लाल जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके गए और वहाँ पर सुग्रीव को कह दिया कि प्रणाम करो, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे मित्र बनेंगे। और न तो सुग्रीव को कुछ कहने दिया, न राम जी को कुछ कहने दिया। हनुमंत लाल जी जानते हैं एक बार मित्रता हो जाए, बाद में ये अपनी कथा सुनावे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले सुना दे तो गड़बड़ नहीं हो जाए, पता नहीं क्या सुना देगा। और वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, तब हनुमंत उभय दिशि। राम जी की तरफ से भी हनुमान जी ही बोल रहे और सुग्रीव की तरफ से भी हनुमान जी ही बोल रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साक्षी दे पुनि जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी दे करके मित्रता करवा दी। बोले सारी कथा सुना दी, सुग्रीव यहाँ क्यों रहता है, राम जी यहाँ क्यों आए हैं, सारी अगर हनुमान जी ने सुना दी होती तो बाद में राम जी को ये पूछना नहीं पड़ता, कारण कौन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। किस कारण से तुम जंगल में रहते हो बताओ। तो हनुमान जी ने ये नहीं सुनाया था कि इसको मार के भगा दिया गया। इसके पत्नी छीन ली गई है, ये भागा भागा घूम रहा है। नहीं महाराज, ये तो वानराधिराज है, ये बड़ा आपका सच्चा सेवक है, आप इससे मित्रता कर लीजिए। तो कहने का अर्थ क्या है, ऐसे महापुरुषों की जो सिद्धि है ना, उनको भगवान सिद्ध होते। हनुमंत लाल जी जैसे महापुरुष, हमारे गुरुदेव जी जैसे महापुरुष अगर हमारी आपकी सिफारिश कर देना, प्रभु से कह दें कि इनको अपना लीजिए, तो भगवान कभी मना नहीं करते। इसलिए कहते हैं सिद्धो भवती, ऐसे महापुरुष सिद्ध होते हैं। सिद्ध का अर्थ सिद्धियां भी है, सिद्ध का अर्थ अभिमान शून्यता भी है, और सिद्ध का अर्थ ऐसे संतों को भगवान सिद्ध हो जाते हैं, भगवान उनके संकल्पों को पूर्ण करते हैं। और क्या क्या लक्षण है ऐसे भक्तों के, उसकी चर्चा अब कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। बोले वृंदावन विहारी लाल की, श्री राम।